हेलो एवरीवन, मैं रश्मि आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे बेटा। तो आज है हमारी क्लास नंबर 21 वाली और आज हम कंप्लीट करेंगे ट्रेंड को। ठीक है, कल हमने ट्रेंड का बेसिक आपको करा दिया था, तो आज की क्लास की शुरुआत क्वेश्चन से होगी। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। ये आपका सिलेबस है, आप देख लेना। और ये अपना पहला क्वेश्चन है जिसे हम अभी सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए रीड करती हूँ मैं से और फिर सॉल्व करती हूँ। दो ट्रेनें समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में क्रम से 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही हैं। ट्रेनें 3 मिनट में एक दूसरे को पार करती हैं। यदि एक ट्रेन की लंबाई 230 मीटर है तो दूसरी ट्रेन की लंबाई कितनी है, ये हमसे कहा जा रहा है। ठीक है, कल मैंने इसका बेसिक करा दिया है, तो अगर आपने कल की क्लास बेसिक अगर आपका क्लियर नहीं है तो कल की क्लास देख के आज की क्लास देखेंगे, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, हवा हवा हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसे सॉल्व करती हूँ। तो मैंने कहा कि एक ट्रेन की लंबाई कितनी है, 230 मीटर है, तो 230 और दूसरे ट्रेन की लंबाई L2 मान लेते हैं। कल हमने समझा दिया है बेसिक सारा का सारा। ठीक है, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू का टाइम होता है। अब क्योंकि ये ट्रेनें एक दूसरे को एक ही दिशा में क्रम से 80 और 90 किलोमीटर की चाल से चल रही हैं, एक ही दिशा में चल रही हैं, तो स्पीड क्या होगी, डिफरेंस लेंगे स्पीड का, मतलब कि 90 माइनस का 80। ठीक है, और ये क्योंकि 1 किलोमीटर प्रति घंटा में तो इसे चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में, तो गुणा करेंगे इसमें किससे, 5/18 से। टाइम कितना ले रही है, टाइम ले रही है 3 मिनट का। 3 मिनट का टाइम है तो मिनट को भी हम चेंज करेंगे और क्या बनाएंगे, सेकंड, मतलब कि इसे 60 से गुणा कर लेंगे। ठीक है, 3 मिनट है, मिनट को सेकंड बनाएंगे तो 6×3=18, या तो आप डायरेक्ट लिख लो या फिर 60 से गुणा कर लो। अभी इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से 6 से काट देते हैं, तो 6×3=18 और 6 से काटेंगे तो ये 10 बार जाएगा और फिर 3 से ये 3 चला जाएगा और ये आपका 50 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से इसको करेंगे तो ये आपका 10 आ जाएगा और इसके बराबर ये टोटल कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा, मतलब कि 500। ठीक है, 500 मीटर टोटल डिस्टेंस है दोनों की मिला करके, जिसमें 230 ये है, तो ये जो आपकी L2 है, ये जो L2 है ये कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 500 माइनस का 230, मतलब कि ये आपकी 270 मीटर की डिस्टेंस आ जाएगी ट्रेन नंबर 2 की। ठीक है, मतलब कि लंबाई आ जाएगी 270 मीटर की, और ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, चलिए आगे बढ़े। वैसे इसको हम ऐसे लिखते हैं मैंने लिखने का फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज कर दिया है। ऐसे इसको हम लिखते हैं कि पहली ट्रेन की लंबाई एक दूसरे को पार करने में लिया गया समय, दूसरे ट्रेन की लंबाई बट्टे एक ही डायरेक्शन में चल रही है, तो स्पीड 2 माइनस का स्पीड 1 होगा, क्योंकि 2 वाली स्पीड ज्यादा है इस बार, तो 90 में से ये माइनस करेंगे 80, और क्योंकि 1 किलोमीटर प्रति घंटा में है तो मीटर पर सेकंड में से चेंज करेंगे, बराबर कितना लिखेंगे हम, ये जो 3 मिनट है, 3 मिनट को भी सेकंड में चेंज करेंगे तो 60। इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, इसको सॉल्व करते यही आएगा। मैंने बस लंबाई बराबर डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है, ये वाला फॉर्मूला इसमें लगा दिया था। आप इससे भी करेंगे, यही आएगा। ठीक है ना, चलिए 150 मीटर और 100 मीटर लंबी दो ट्रेनें हैं। ये दोनों ट्रेनें विपरीत दिशा में चलती हैं, तो वे 25 सेकंड के बाद एक दूसरे को पार करती हैं और एक ही दिशा में यात्रा करने पर एक दूसरे को पार करने में 50 सेकंड का समय लेती हैं। दोनों ट्रेनें की गति क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। ठीक है, तो देखो जब वो विपरीत दिशा में चल रही हैं तो क्या होगा, S1 प्लस S2 स्पीड रही होगी इनकी, तो यहां से S1 प्लस का S2 बराबर क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका 150 प्लस का 100 बट्टे समय कितना ले रही है, 25 सेकंड का, तो 25 से डिवाइड करेंगे। 250 को 25 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, 10। ठीक है, अब यहां से सेम डायरेक्शन में चलेंगी तो S1 माइनस का S2, तो S1 माइनस का S2 बराबर क्या होगा, चाहे वो विपरीत चले चाहे वो सेम डायरेक्शन में चले, आपका डिस्टेंस हमेशा ऐड होता है, तो यहाँ भी आपका 150 प्लस का 100, थोड़ा सा बड़ा लिखती हूँ दिखाई नहीं देगा आपको, तो 150 प्लस का 100 बट्टे टाइम कितना लग रहा है, 50 सेकंड का लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो 50 सेकंड। अब 250 को आप 50 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 पंजे 35, 5 पंजे 25, तो 5 बार जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से S1 प्लस का S2 बराबर 10 और S1 माइनस का S2 बराबर 5, इनको दोनों को ऐड करोगे तो S2 से S2 कट जाएगा और 2S1 बराबर कितना आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करोगे 10 प्लस का 5 बराबर 15। तो यहाँ से केवल S1 कितना आ जाएगा, 2 से इसको काटोगे, 15 लिखना है यहाँ पर, मुझे मेरे हाथ कुछ भी लिख दे रहे हैं, तो ये आ जाएगा आपका 7.5। अब S1 7.5 है तो S2 कितना आ जाएगा, S2 10 में से माइनस कर दो, कितना 7.5 बराबर 2.5। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी 7.5 और 2.5, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो मैं एक एक चीज लिखती हूँ, नहीं तो आप यहाँ से ही कर सकते हैं, डायरेक्ट इसमें कर सकते हैं, लिखने की आवश्यकता आपने नहीं रहेगी। इसको हटा दें, चलिए
आसान था बहुत ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 44 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही एक रेलगाड़ी उसी दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहे व्यक्ति को 15 सेकंड में पार करती है। यदि रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चल रही महिला को 10 सेकंड में पार करती है तो महिला की गति क्या होगी, ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो, चल रही एक रेलगाड़ी उसी दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहे व्यक्ति को 15 सेकंड में पार करती है और एक महिला को 10 सेकंड पार करती है। तो जब व्यक्ति को पार करेगी तब भी अपनी लंबाई को ही चलेगी और जब महिला को पार करेगी तब भी अपनी लंबाई को ही पार करेगी। तो लंबाई क्या होगी, इक्वल होगी, ट्रेन अपनी लंबाई को ही पार करेगी। तो जब डिस्टेंस हमारी इक्वल हो जाती है तब क्या होता है, तो दो तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। एक तो अपना बेसिक है कि यहाँ से अगर मैं ट्रेन की लंबाई निकालूंगी तो वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 44। अब उसी दिशा में जा रहा है तो -8 इंटू का क्या कर सकते हैं हम इसमें किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से गुणा करेंगे और टाइम कितना दे रखा है, 15 सेकंड का दे रखा है। ठीक है, इसके बराबर ये क्या आ जाएगी, ट्रेन की लंबाई आ जाएगी। अब यहाँ पर मैं रखती हूँ इसको, तो महिला की गति क्या है ये मेरे से पूछा है। तो एक तो है कि ट्रेन की लंबाई निकालो फिर उससे करो, तो वो एक पागलपंती वाला तरीका हो जाएगा, फिर भी मैं कर रही हूँ। ठीक है, कर रही हूँ यहाँ से। तो ट्रेन की लंबाई निकालते हैं यहाँ से, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 36। तो 18 दूनी 36 और 5 दूनी 10 150। ठीक है, 150 मीटर लंबी आपकी क्या आ जाएगी, ट्रेन आ जाएगी। अब ट्रेन 150 मीटर लंबी है तो यदि रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चल रही महिला को 10 सेकंड में पार करती है तो महिला की गति क्या होगी, महिला की गति क्या होगी, विपरीत दिशा में चल रही है तो 44 + x मान लेते हैं महिला की गति, वो क्या होगी, ट्रेन ने अपनी लंबाई को ही पार करा है मतलब 150 चली है और टाइम कितना लिया है, टाइम लिया है इसने 10 सेकंड का। तो 10 से डिवाइड करेंगे, अब ये मीटर पर सेकंड में आएगा, किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है, 18/5। यहाँ से क्या करेंगे, 0 से 0 और 5 तिया 15, 18 तिया 54, तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा टोटल स्पीड आ गई दोनों की। मुझे x चाहिए, x, तो ये जो x है x बराबर क्या आ जाएगा 54। ठीक से लिखते हैं 54 माइनस के 44 बराबर कितना आ जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा क्या होगी, चाल होगी महिला की। और ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। ये भी वैसे ज्यादा नहीं है कैलकुलेशन, आसान है ये भी, लेकिन इसका दूसरा तरीका भी है एक कि डिस्टेंस जब इक्वल हो जाती है तो जो भी आपका टाइम का रेशियो दे रखा है उसका उल्टा स्पीड का रेशियो हो जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पे करती हूँ, मैं टाइम की अगर बात करूंगी तो टाइम कितना आ जाएगा, टाइम आ जाएगा टाइम का रेशियो। ठीक है, टाइम का रेशियो क्या आएगा, टाइम का रेशियो आएगा हमारा 15/10। ठीक है, यहां से ऐसे कर लेते हैं 15/10। स्पीड का रेशियो लेंगे तो उल्टा हो जाएगा, टाइम का उल्टा हो जाएगी स्पीड। ठीक है, तो स्पीड का रेशियो मिलो तो 2/3 क्या आ जाएगा, 2/3 हमारा रेशियो आ जाएगा। अब ये जो हमारा 2 है, 2 ये किसके बराबर आएगा, ये आएगा हमारा 44 माइनस के 8 मतलब कि 36 के बराबर आएगा। ठीक है, 36 के बराबर आएगा। और ये जो आपका 3 है ये किसके बराबर आएगा, 44 माइनस के x इसके बराबर आएगा। ये इसका कितना गुना है, 44 प्लस का x, क्योंकि महिला की चाल विपरीत दिशा में चल रही प्लस होगी। ठीक है, अभी एक इसका कितना गुना है तो आप कहेंगे 18 गुना है। तो ये जो इसके बराबर जो भी संख्या आएगी मतलब 44 प्लस का x बराबर क्या होगा, 3 का 18 गुना, 18 × 3 = 54। तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, 44 इधर जाएगा तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा। बस ये से हम यहाँ से भी कर सकते हैं, इतनी जगह में भी कर सकते हैं, समझ रहे हो, ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन अभी चीजें आप सीख रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम लगेगा यहाँ तक पहुंचने में, एकदम से चीजें नहीं आती हैं तो थोड़ा धैर्य आपको रखना पड़ेगा। तो मैं समझाते हुए चलूंगी, ऐसे भी शॉर्ट में थोड़ा सा समझाते हुए चलूंगी। ठीक है, चलिए। 2 ट्रेनों की गति का अनुपात 10:9 है। एक पोल को पार करने के लिए उनके द्वारा लिया गया समय 4:3 के अनुपात में है। यदि उनकी लंबाई का अंतर 156 मीटर है तो छोटी ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो, ये इनकी स्पीड का रेशियो दे रखा है, ट्रेन ए और बी मान लेती हूँ मैं, 2 ट्रेन है। ठीक है, 2 ट्रेन है जिनकी स्पीड का रेशियो मेरे को दे रखा है 10:9। ठीक है, अभी देखो एक पोल को पार कर रही है मतलब अपनी लंबाई को ही पार कर रही होंगी, अपनी लंबाई को पार कर रही है तो पार करने में टाइम कितना लग रहा है उनको, टाइम का रेशियो दे रखा है मेरे को 4:3 का। ठीक है, 4:3 का दे रखा है। तो मैंने कहा डिस्टेंस क्या हो जाती है, डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम आ जाता है। तो यहाँ से डिस्टेंस मतलब कि लंबाई कितनी आ जाएगी, लंबाई आ जाएगी यहाँ से 40 और यहाँ से करेंगे तो 27। तो इनकी डिफरेंस कितने का आ रहा है, 13 का आ रहा है। इस 13 की वैल्यू मुझे 156 दे रखी है। तो छोटी ट्रेन की लंबाई क्या है, छोटी ट्रेन क्या होगी 27, इसकी क्या है ये मेरे से पूछा है। तो ये इसका कितना गुना है इसका, तो 13 × 13 13 × 26 12 गुना है। तो इसका भी कितना हो जाएगा, 12 गुना हो जाएगा। 12 × 7 = 84, कैरी लेंगे 8, 12 दूनी 24 और 8 कितना होगा 32। तो 324
मीटर की ट्रेन होगी, कौन सी वाली? छोटी वाली, ठीक है। 324 ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। छोटी वाली ट्रेन की लंबाई 324 मीटर होगी। समझ पा रहे हैं? चलो, मैं कह रही हूँ आपसे, अगर कल की क्लास आपने नहीं देखी अच्छे से तो आज की क्लास समझ में नहीं आएगी, तो कल की क्लास बहुत अच्छे से आपने देखनी है। ट्रेन ए किसी खंबे को 25 सेकंड में पार करती है तथा एक अन्य ट्रेन बी खंबे को 1 मिनट 15 सेकंड में पार करती है। ट्रेन ए की लंबाई ट्रेन बी से आधी है। ट्रेन ए और बी की चाल के बीच क्रमशः अनुपात क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। ये ट्रेन ए है और ये ट्रेन बी है, और हमसे कह रही है कि एक खंबे को पार करती है, मतलब कि अपनी लंबाई को ही पार करती है, ठीक है। तो हमने कहा कि इनकी लंबाइयों का अनुपात, इनकी लंबाइयों का अनुपात हमें दे रखा है। ट्रेन ए की लंबाई ट्रेन बी से आधी है, मतलब 1:2 है, और इनके टाइम का अनुपात भी हमें दे रखा है। टाइम का अनुपात दे नहीं रखा, हम ले लेंगे, ठीक है। तो 1 मिनट 15 सेकंड में पार करती 25 सेकंड, ये जो है 25 सेकंड, और ये 1 मिनट 15 सेकंड का मतलब क्या होगा आपका? 75 सेकंड, ठीक है, ये आ जाएगा। तो यहां से मेरे को इनकी स्पीड का रेशियो लेना है। स्पीड, तो स्पीड कितनी आ जाएगी? स्पीड आपकी आ जाएगी, यहां से इसको भी रेशियो ले लो, 25 सेकंड 25 है, 25 दिया 75, तो यहां से 1/1 रेशियो 2/3, 3 इधर जाएगा, तो ये 3:2 रेशियो आ जाएगा स्पीड का, ये आपका आंसर हो जाएगा। 3:2 ऑप्शन ए क्या होगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, चलिए। 2 रेलगाड़ियां 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 42 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक ही दिशा में चल रही हैं। तेज ट्रेन धीमी ट्रेन में एक व्यक्ति को 36 सेकंड में पार करती है। तेज ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा जा रहा है। ये थोड़ा सा ध्यान से समझना। अब देखो, 2 रेलगाड़ियां हैं जो एक ही दिशा में चल रही हैं, एक ही दिशा में चल रही हैं। तो तेज ट्रेन ऐसे चल रही है, ठीक है, ऐसे चल रही है, जिसकी चाल मुझे 60 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है, और धीमी वाली ट्रेन ऐसे चल रही है जिसकी चाल मुझे 42 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है, ठीक है, ऐसे दे रखा है। तेज ट्रेन धीमी ट्रेन में बैठी एक व्यक्ति को 36 सेकंड में पार करती है। मान लो कि यहाँ पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है, यहाँ पर, ठीक है, ये बैठा हुआ है, तो ये जो गाड़ी जा रही है, ये व्यक्ति बैठा है, ये गाड़ी आती है और ऐसे पार करते हुए निकल जाती है। तो मैंने कहा कि ये जो ट्रेन है इसकी चाल 42 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसमें हम सिर्फ व्यक्ति पर ध्यान देंगे, क्योंकि व्यक्ति को पार करके जा रही है। हालांकि वो ट्रेन को भी पार करा होगा उसने, लेकिन जब हमसे व्यक्ति बोला जाएगा तो सिर्फ हम व्यक्ति पर ध्यान देंगे, ट्रेन की जो लंबाई है उसे इग्नोर करेंगे, ठीक है। मैंने आपको एक केस लिखवाया था कि जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को या कोई ऐसी चीज जिसकी खुद की लंबाई नहीं होती है, किसी पोल को या किसी खंबे को, ठीक है, पार करेगी, तो अगर ये चल रहा है तो स्पीड तो वही लगेगी अपना सेम डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन वाली, लेकिन डिस्टेंस में क्या होगा, इनकी कोई भी लंबाई नहीं होती है, समझ रहे हो, उसको 0 मान के सॉल्व करते हैं। तो मैंने कहा इस ट्रेन ने इस व्यक्ति को पार करने में समय कितना लिया है? 36 सेकंड का समय लिया है, मतलब कि ये अपनी लंबाई को पार करने में 36 सेकंड का समय लेती है। मतलब ये व्यक्ति चल रहा है, मतलब ट्रेन चल रही है 42 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, मतलब ये व्यक्ति चल रहा है 42 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, ये ध्यान में रखना है। तो यहां से ट्रेन की लंबाई क्या होगी? तो ये जो ट्रेन आपकी ए है और ये ट्रेन बी है, मैं ऐसा मान लेती हूँ ए बी है, और इसकी लंबाई मेरे से पूछा है, तो इसकी जो लंबाई होगी, इसको जो लेंथ होगी वो कितनी आ जाएगी? वो आ जाएगी, एक ही डायरेक्शन में चल रही है, तो 60 माइनस का 42। अब ये किलोमीटर प्रति घंटा में है तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे, 5/18, और टाइम कितना ले रही है? टाइम ले रही है 36 सेकंड का, तो 36 से हम गुणा कर देंगे, ठीक है। अब यहां से 18 दूनी 36, और इस यहां से माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 18, और 5 दूनी 10, मतलब कि 180 मीटर की लंबी आ जाएगी, 180 मीटर लंबी आ जाएगी आपकी ट्रेन ए वाली, ठीक है, 180 मीटर लंबी। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं? देखो मैंने आपको केस लिखवाया था कल, मैं इसलिए कह रही हूँ, कल की क्लास बहुत अच्छे से आपको देखनी है। जब ये व्यक्ति बिल्कुल खड़ा होता, चल नहीं रहा होता, तो इसकी स्पीड भी 0 और इसकी लंबाई भी 0, तो फिर ट्रेन अपनी स्पीड से अपनी लंबाई तय करती, समझ रहे हो। अब क्योंकि ये व्यक्ति बिल्कुल खड़ा नहीं है, ये व्यक्ति चल रहा है, ट्रेन में बैठा है, ट्रेन चल रही है, व्यक्ति भी चल रहा है, हमसे बोला गया व्यक्ति को पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई को इग्नोर करेंगे, हमें मान लेंगे कि व्यक्ति चल रहा है 42 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ट्रेन की दिशा में, ऐसा मान लेंगे हम, ठीक है। हम क्या मान लेंगे कि ये व्यक्ति चल रहा है 42 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ट्रेन की दिशा में, तो इसे पार करने में कितना समय लेगी ट्रेन ए, ठीक है, वो वाला केस हम यहाँ पे लगाएंगे। आई होप आप समझ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 2 रेलगाड़ियां 43 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 51 किलोमीटर प्रति घंटा की
घंटा से विपरीत दिशा में चल रही है। धीमी गति वाली रेलगाड़ी का तेज गति वाली रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को पार करने में 9 सेकंड लगते हैं। धीमी गति वाली रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो, विपरीत दिशा में चल रही है और तेज गति वाली रेलगाड़ी के अंदर एक व्यक्ति जो है बैठा हुआ है और 9 सेकंड में उसे पार कर लेती है। तो धीमी गति वाली रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी, ये हमसे पूछा है। तो मैंने कहा कि धीमी गति वाली रेलगाड़ी ऐसे चल रही है, मैं ए मान लेती हूँ इस वाली रेलगाड़ी को, और ऐसे चल रही है ऐसे, और इसकी स्पीड क्या है 43 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, अच्छा ही है। और विपरीत दिशा में चल रही है तो ट्रेन बी इधर से आ रही होगी, इधर से ऐसे चल रही होगी, ठीक है, बी मान लेती हूँ मैं इसको। और इसकी स्पीड क्या है, इसकी स्पीड है 51 किलोमीटर प्रति घंटा। 51 किलोमीटर प्रति घंटा ये हमको दे रखी है। ओके बेटा, धीमी गति वाली रेलगाड़ी एक तेज गति वाली रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को, यहाँ पर क्या है, एक व्यक्ति बैठा होगा, इसमें व्यक्ति बैठा होगा और इस व्यक्ति को पार करने में 9 सेकंड का समय लेती है। ये ट्रेन ऐसे चल रही है, ऐसे चल रही है, ऐसे, ठीक है, ऐसे चल रही है, ऐसे, ओके, ऐसे चल रही है। और ये वाली ट्रेन ऐसे चल रही है, ऐसे। ये ट्रेन आती है, व्यक्ति यहाँ पर है, ये ट्रेन आती है, व्यक्ति को पार करते हुए ऐसे चली जाती है, समझ रहे हो, ऐसे निकल जाती है इसको पार करते हुए। तो इस व्यक्ति को पार करा है इस ट्रेन ने, मतलब कि अपनी लंबाई को पार करा है। ये व्यक्ति चल रहा है 51 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, क्योंकि ट्रेन में बैठा है, ट्रेन चल रही है तो व्यक्ति भी चल रहा है 51 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। तो अभी हमारा क्वेश्चन क्या बना, हमारा क्वेश्चन बना कि एक व्यक्ति है जो ट्रेन ए की विपरीत दिशा में 51 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा है, तो ट्रेन ए इस व्यक्ति को पार करने में कितना समय लेगी, समझ लो। ये बना, समय हमको दे रखा है, हमें पूछा है लंबाई, तो इसकी लंबाई क्या आ जाएगी, लंबाई आ जाएगी इसकी जो लेंथ होगी वो क्या आ जाएगी। अब विपरीत दिशा में चल रही है तो ये जो स्पीड है ऐड हो जाएगी, मतलब कि 51 प्लस का 43, अब ये किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करेंगे मीटर प्रति सेकंड में 5/18, समय कितना लग रहा है 9 सेकंड का। बस हो गया, बात बन गई अपनी। यहां से इसको करेंगे कितना आ जाएगा 94, इसको करेंगे ये 94 आ जाएगा। इससे काटेंगे तो 2 बार कटेगा, इस 2 से काटेंगे तो 2 चौक 8 और 2 सत्ते 14, और ये 5 चौक 20 और 7 पन्ना 35, 235 मीटर की लंबाई आ जाएगी ट्रेन ए की। ये आपका क्या होगा, आंसर होगा 235। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, जब तक चीजें समझ में नहीं आएंगी तब तक सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो पढ़ के क्वेश्चन को समझना है आपने। इसे हटा दे, चलो रहने देती हूँ मैं। ट्रेन ए के अंदर रेनू बैठी थी जो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा कर रही थी। एक अन्य ट्रेन बी जिसकी लंबाई ए की लंबाई से 3 गुनी थी, ए की लंबाई से 3 गुनी, यहाँ पे से भी लिखना, ठीक है, ए की लंबाई से 3 गुनी थी, या ए की लंबाई का 3 गुनी थी, ए भी लिख सकते हैं, ए की लंबाई का 3 गुनी थी, ऐसे लिख लो, ठीक है, ए की लंबाई का 3 गुनी थी। उसे 15 सेकंड में विपरीत दिशा में पार किया। यह ट्रेन बी की गति 58 किलोमीटर प्रति घंटा थी, तो ट्रेन ए की लंबाई क्या है ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो, विपरीत दिशा में पार किया है, विपरीत दिशा लिखा हुआ है, तो मैंने कहा कि ट्रेन ए के अंदर रेनू बैठी है, तो मैं ट्रेन बी को यहां बनाती हूँ। ट्रेन बी है जो ऐसे चल रही है, ऐसे चल रही है, ठीक है, ऐसे चल रही है, और ट्रेन बी की गति 58 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है, 58 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, ट्रेन ए के अंदर रेनू बैठी है, ए एक ट्रेन है जो ऐसे चल रही है, और इसके अंदर रेनू बैठी है और इसकी चाल है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। और यहाँ पर क्या है, रेनू बैठी है, रेनू, ठीक है, ये रेनू बैठी है। तो ये जो बी ट्रेन आती है वो रेनू को पार करते हुए ऐसे ऐसे निकल जाती है, समझ रहे हो, ऐसे निकल जाती है, और पार करने में 15 सेकंड का समय लेती है। बी की गति इतनी है, तो ट्रेन ए की लंबाई कितनी है, लंबाई भी इनकी दे रखी है, लंबाई ट्रेन ए की लंबाई का 3 गुना है बी की लंबाई, मतलब इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई अगर एल है तो इसकी जो लंबाई है वो 3L है, ऐसा हमसे कहा जा रहा है, समझ रहे हो, इसकी लंबाई L है तो इसकी लंबाई 3L है। तो ये जो 3L है लंबाई इसकी, ये इस वाले ट्रेन ने इसको पार करा है तो इसकी लंबाई आएगी 3L बराबर कितना आ जाएगा। अब अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है तो दोनों को ऐड करेंगे, मतलब कि 58 प्लस का 50 ऐड करेंगे और मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो 5/18 से गुणा करेंगे। और टाइम कितना लग रहा है, टाइम लग रहा है 15 सेकंड का, तो इससे गुणा कर देंगे। ये कितना आ जाएगा, ये 108 आएगा, और 108 को 18 से काटोगे तो 6 बार कटेगा, 6 पंजे 30 और 15 तिया 45, ये 450 आ जाएगा। 3L बराबर अगर 450 है तो यहाँ से केवल L बराबर कितना आ जाएगा, 3 से काटेंगे इसको, 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 एक 3, 5 15, मतलब कि 150 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आंसर। ट्रेन ए की लंबाई हमसे पूछिए, L बराबर 150 आया है, ये कितना आ जाएगा 150 आ जाएगा, तो ये आपका आंसर होगा 150। ऑप्शन बी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। समझ रहे, आगे बढ़े, चलो इसको थोड़ा सा सही से लिख देती हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि मतलब
कुछ चीजें है ना जो दिमाग में चलती है, एक बच्चों को समझ में नहीं आएगा कहाँ का हमारा कहाँ लिख दिया। तो ये एल है ना, ये अपना 150 आ जाएगा, ठीक है, 150 मीटर। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अभी ठीक है, चलो। समान लंबाई की दो ट्रेनों को एक खंबे को पार करने में क्रमशः 13 सेकंड और 26 सेकंड लगते हैं। यदि ये ट्रेनें समान दिशा में चल रही हो तो एक दूसरे को पार करने में उन्हें कितना समय लगेगा, ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो, समान लंबाई की ट्रेनें हैं और 13 सेकंड और 26 सेकंड लगते हैं एक खंबे को पार करने में। मतलब कि अपनी लंबाई को पार करने में इन्हें 13 सेकंड और 26 सेकंड लगते हैं। खंबा की कोई लंबाई नहीं, ऊंचाई होती है और कोई चाल नहीं है, जीरो है, तो मतलब अपनी लंबाई को पार करने में 13 सेकंड और 26 सेकंड इन्हें लगते हैं। तो यदि ये ट्रेनें समान दिशा में चल रही हो तो एक दूसरे को कितने समय में पार कर लेंगे, ये हमसे कहा जा रहा है। तो अभी हमें लंबाई भी नहीं दे रखी, स्पीड भी नहीं दे रखी, तो हमें क्या करना है इस केस में? हमें ये करना है कि मान लो कि दो ट्रेन है, ट्रेन ए है और ट्रेन बी है, और ये अपने आप को 13 सेकंड और दूसरी वाली 26 सेकंड में पार कर लेती है, ठीक है। ऐसा हमें कहा जा रहा है अपने आप को, अकेले अकेले को, ठीक है। तो मैंने कहा कि समान लंबाई की है तो जो टाइम दे रखा है इनका एलसीएम ही इनकी लंबाई आ जाएगी, ठीक है। तो मैंने कहा इनके एलसीएम कितना आ जाएगा, इनका एलसीएम आ जाएगा 26। 13 से भी कटेगा, 26 से भी कटेगा, तो ये ट्रेन जो होंगी वो 26 मीटर की लंबी होंगी। 13 से काटेंगे तो 13 दूनी 26 और 26 से काटेंगे 26 एकन 26। ये कितना, ये क्या आ रहा है, ये इनकी स्पीड आ रही है, स्पीड आ रही है। ये क्या आ रहा है, इनकी स्पीड, समझ लो। ये डिस्टेंस इनकी लंबाई है, लंबाई को अगर हम टाइम से भाग करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, स्पीड। ये क्या आ गई, इनकी स्पीड आ गई दोनों की, ठीक है। क्या आ गई, स्पीड आ गई। अब हमसे कहा जा रहा है कि विपरीत समान दिशा में चल रही हो तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी। तो सेम डायरेक्शन में चलेंगी तो लंबाई तो ऐड ही करेंगे, तो 26 प्लस का 26, टाइम कितना लगेगा, सेम डायरेक्शन टाइम। मैं यहां लिख देती हूँ टाइम, ये जो पार करने में, एक दूसरे को पार करने में लिया गया समय, ठीक है। टाइम बराबर कितना आ जाएगा, 26 प्लस का 26, क्योंकि दोनों 26 मीटर की हैं और सेम डायरेक्शन में चलेंगी तो हम क्या करेंगे, स्पीड को माइनस करेंगे, तो 1 माइनस का 1, ओके। तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 52/1 बराबर 52। देखो मैं 1 भी लिख रही हूँ, समझ लो। तो 52 सेकंड का टाइम लगेगा और ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आपने ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, आपने यहीं से एलसीएम लेना है और यहां से ही कर सकते थे। 26 से एलसीएम आएगा तो 26, एक ट्रेन की लंबाई 2 की ये हो जाएगी, तो 13 दूनी 26 और 26 एकन 26। आप क्योंकि सेम डायरेक्शन चल रही है तो माइनस कर देंगे यहां से, ठीक है। सेम डायरेक्शन में चल रही है तो स्पीड क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, यहां से बना जाएगा 26 दूनी 52, ये आपका आंसर हो जाता। समझ रहे हो, ये सिर्फ इतना सा क्वेश्चन था हमारा, लेकिन समझाने के लिए हमने इसे इतना बड़ा बनाया है, तो आपको समझ में आना चाहिए। चलो, समान लंबाई की दो रेलगाड़ियां बिजली के एक खंभे को क्रमशः 27 सेकंड और 24 सेकंड में पार करती हैं, तो कितने समय में वो एक दूसरे को पार करेंगे यदि वे विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो, ठीक है। विपरीत दिशा में अगर वो चल रही हैं तो क्या होगा, उनकी स्पीड इस बार ऐड हो जाएगी बस। तो मैंने कहा कि 27 सेकंड और 24 सेकंड में वो अपने आप को पार करती है, मतलब अपने डिस्टेंस को पार करती है। एक खंबे को पार करने का मतलब क्या है, अपने डिस्टेंस को पार करती है। तो मैंने कहा ये ट्रेन ए है और ये वाली ट्रेन बी है, तो इनकी लंबाई समान लंबाई की है, तो लंबाई क्या आ जाएगा, इनका एलसीएम, ठीक है। इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, लंबाई ट्रेनों की एलसीएम क्या होगा। अब देखो यहां से हम क्या भार ले सकते हैं, 3 भार ले सकते हैं, तो 3 में 27 और 8 24, ये इनका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। अभी इससे काटोगे, इससे 27 से काटोगे तो 27 9 3 27 8 बार जाएगा आपका, और 24 से काटोगे 8 3 24 9 बार जाएगा। ये क्या आ गया बेटा, इनकी स्पीड। ये क्या है, इनकी स्पीड आ गई ट्रेनों की, ओके। इनको मैं कर लेती हूँ, सॉल्व कर लेती हूँ। अब यहां से करोगे तो 9 8 72, 72 तिया कितना होगा, 3 दूनी 6 और 7 तिया 21, 216 हो जाएगा। एक ट्रेन की डिस्टेंस 216 है तो दोनों की 216 × 2 हो जाएगी, ठीक है। तो विपरीत दिशा में चलेंगे तो टाइम कितना लगेगा, विपरीत दिशा में चलेंगी मतलब अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है तो टाइम कितना लगेगा, तो टाइम इनको लगेगा 216। दोनों की डिस्टेंस ये आ जाएगी, बट स्पीड क्या होगी, अपोजिट में ऐड हो जाती है स्पीड, तो 8 प्लस का 9 कितना होगा, 17, ये आ जाएगी। यहां से अभी देखो कुछ कटेगा नहीं, तो यहां से इसका मल्टीपल कर लो 2 के साथ, तो 2 छिक्के 12, कैरी लेंगे 1, 2 एकन 2 और 1 3 और 2 दूनी 4, तो 432/17। 17 से काटो इसको, 17 का 17, 17 दूनी 34, 2 ही बार जाएगा, ठीक है। 17 दूनी 34, 34 के बाद कितना बचेगा, 34 के बाद बचेगा ये आपका 6 और 3 कितना होगा, 9 बचेगा, मतलब कि 92। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 92, ठीक है। 17 पंजो 85 होता है, तो 5 बार और जाएगा, तो आपका 25.4 लगभग में ये वाला आंसर आ जाएगा, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। आप इसे और सॉल्व कर सकते हैं आगे, इसे मैं हटा देती हूँ।
आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए बेटा। बहुत आसान है, बहुत आसान। ये भी लिखने की आवश्यकता नहीं होती इसमें, आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखो इसको सिर्फ कहाँ कर दे, चलो रहने दो, वो मैंने बड़ा बड़ा लिख दिया ना, तो हर जगह नहीं बची है। आप छोटा सा मैंने बताया था ना पिछले क्वेश्चन में, यहाँ पर ऐसे ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ स्पीड को इसमें प्लस करना है, ये वाला तरीका लगा सकते हैं। चलिए, समान लंबाई की दो ट्रेनें एक तार के खंभे को पार करने के लिए क्रमशः 10 सेकंड और 15 सेकंड का समय लगता है। यदि प्रत्येक ट्रेन की लंबाई 120 मीटर है तो वे विपरीत दिशा में यात्रा करते हुए एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी। अब देखो हमें लंबाई दे रखी है, लंबाई मारने की जरूरत नहीं है, लंबाई हमें दे ही रखी है, तो विपरीत दिशा में यात्रा करते हुए एक दूसरे को कितने टाइम में पार करेंगे, ये हमसे कहा जा रहा है। तो टाइम कितना आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। अब 120 की एक है तो दो कितनी हो जाएंगी, 2 से मल्टीपल कर देंगे बट्टे, अब इसकी स्पीड क्या होगी 120 बट्टे 10 और इसकी स्पीड क्या होगी 120 बट्टे 15। बस इसको सॉल्व करो, स्पीड भी हमने यहाँ पे ही लिख दिया, वैसे सॉल्व करके भी लिख सकते हैं बट झंझट नहीं पालना है, बिल्कुल थोड़ा सा शॉर्ट बनाना है, टफ क्यों बनाना है उसको। तो मैंने कहा यहाँ से इससे काटोगे तो 12 और इससे काटोगे 8, 12 और 8 20 हो जाएगा, 20 से काटोगे तो ये 6 बार जाएगा, 6 दूनी 12, 12 सेकंड का समय आपका आ जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा 12 सेकंड। ऑप्शन बी क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, चलिए। एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा एक आदमी निरीक्षण करता है कि एक रेलगाड़ी उसे 30 सेकंड में पार करती है और विपरीत दिशा में जा रही समान लंबाई की अन्य रेलगाड़ी उसे 4 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ियां एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी, ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो विपरीत दिशा से जा रही है रेलगाड़ियां, ठीक है, तो एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी। अब एक आदमी को पार करती है, इसका मतलब खुद की लंबाई को ही पार करती है, तो 3 सेकंड, 3 सेकंड और क्या है 4 सेकंड, ठीक है 4 सेकंड, तो लंबाई कितनी आ जाएगी 12, एलसीएम लिया 12, ठीक है 12 मीटर की लंबी होगी प्रत्येक ट्रेन। तो टाइम कितना लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो टाइम कितना लगेगा, एक ट्रेन 12 की तो दो ट्रेन 12 × 2 की, तो यहाँ पे स्पीड कितनी आ जाएगी, यहाँ से कारोगे तो 4 तिया 12, 3 चौक 12 और यहाँ से 4 तिया 12, तो स्पीड कितनी आ जाएगी अपोजिट में 7, तो ये 12 दूनी 24 बट्टे 7 का मतलब क्या होगा 7 तिया 21 और 3 बट्टे 7, 3 सही 3 बट्टा 7 का मतलब क्या होगा, ऑप्शन सेकंड वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, 3 सही 3 बट्टे 7 सेकंड का समय लगेगा। चलिए, एक ट्रेन को प्लेटफॉर्म पर खड़े आदमी को पार करने में 7 सेकंड लगते हैं और दूसरी ट्रेन जिसकी लंबाई पहली ट्रेन की लंबाई से 2 गुनी है और विपरीत दिशा में चलती है उसे पार करने में 10 सेकंड लगते हैं। दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करने में लिया गया समय क्या होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। विपरीत दिशा में, तो ये विपरीत दिशा में ही पूछा जाएगा। ठीक है, दो ट्रेन तुम्हें ए और बी ध्यान से करना है थोड़ा सा, ठीक है, दो ट्रेन ए और बी में मान लेते हैं। अभी मुझे इनकी लंबाई भी दे रखी है, पहली ट्रेन की लंबाई से 2 गुनी है, ठीक है, दूसरी जिसकी कौन सी दूसरी ट्रेन जिसकी लंबाई पहली ट्रेन की लंबाई से 2 गुनी है, मतलब कि इनकी लंबाई की अगर बात करें हम, लेंथ की अगर बात करें तो ये अगर 1 है तो ये 2 है, ठीक है। दूसरी ट्रेन जिसकी लंबाई पहली ट्रेन की लंबाई से 2 गुनी है, तो इसकी लंबाई अगर 1 है तो इसकी लंबाई कितनी है 2 है, तो मैं यहाँ पर L भी बना सकती हूँ, ऐसे भी बना सकते हैं कि इसकी लंबाई अगर L है तो इसकी लंबाई 2L है, ठीक है, ऐसे बना सकते हैं। अब हमसे कहा जा रहा है प्लेटफॉर्म पर खड़े आदमी को 7 सेकंड में पार करा ए ने, तो अपनी लंबाई को 7 सेकंड में पार करती है, समझ लो। तो मेरा टाइम, अपनी लंबाई को पार करने में टाइम कितना लेती है, ये 7 सेकंड का लेती है और दूसरी वाली 10 सेकंड का लेती है, 10 सेकंड का, ठीक है, 10 सेकंड का लेती है। तो इनकी जो स्पीड होगी क्या कह रखा है, ट्रेन द्वारा एक दूसरे को पार करने में लिया गया समय क्या होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। तो अभी देखो मुझे L है, यहाँ पर 2L है, तो अभी मुझे डिस्टेंस तो माननी पड़ेगी, तो इन दोनों का एलसीएम के मल्टीपल में डिस्टेंस आप मान सकते हो। तो इन दोनों का एलसीएम लोगे, एलसीएम कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 70, ठीक है, 70 7 से भी कटेगा 10 से भी कटेगा, तो 70 के मल्टीपल में यहाँ पे आप डिस्टेंस मान सकते हैं। तो इसको कितना मान लो आप 70, L है और 2L कितना आ जाएगा 140, तो ये क्या आ गई, इनकी लंबाई आ गई दोनों ट्रेनों की, ये आपकी 170 और ये 140, ओके 140, समझ रहे। ये वाली ए जो है वो 70 मीटर लंबी हो जाएगी, बी जो है वो 140 मीटर लंबी हो जाएगी। तो अब हमें इनकी डिस्टेंस मिल गई है। अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो टाइम क्या लगेगा, टाइम जब ये अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तब इनको एक दूसरे को पार करने में टाइम कितना लगेगा, दोनों की लंबाइयों को ऐड करेंगे, मतलब 140 प्लस का 70 बट्टे दोनों की स्पीड क्या आ जाएगी। अब देखो 70 है और टाइम 7 लग रहा है पार करने में, तो 10 यहां मैं लिख भी देती हूँ, 70 बट्टे 10 प्लस का 140, 10 नहीं 7, 70 बट्टे 7 है यहाँ पर, 70 बट्टे 7, ठीक है, और 140 बट्टे 10 बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 210 और ये कितना आ जाएगा, यहां से 10 बार जाएगा और यहां से 14 बार जाएगा, 14 और 10 कितना होगा, 14 और 10 होगा 24, किससे कटेंगे ये आपके
3 से काट देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3 से काटेंगे तो 7 × 21 और 8 × 24, मतलब लगभग में पूछा है, निकट तक पूछा है, तो 8 निम 72 9 ये आ जाएगा। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो आपका ये लगभग 9 के बराबर आ जाएगा और ये क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा उस केस में। ठीक है, चलिए ये क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा, लगभग 9 के बराबर आ जाएगा। 2 और होता तो 8 निम 72 पूरा कट जाता। ठीक है, और भी काट सकते हैं, 36 और 35/4 आ जाएगा। 35/4 मतलब 4 निम 36, एक और होता तो 9 बच जाता, तो 9 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए, 2 व्यक्ति एक ही दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा और 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहे हैं। एक रेलगाड़ी उनके पीछे से आती है और उनके पास से 9 और 10 सेकंड में गुजर जाती है। रेलगाड़ी की गति क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो, इसको हम 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहले बेसिक तरीके से करते हैं। तो मेरे से पूछा है कि रेलगाड़ी की गति क्या है। अब देखो, एक ही दिशा में जिस दिशा में व्यक्ति चल रहे हैं उसी दिशा से रेलगाड़ी आती है। तो एक ही दिशा में चल रहे, तो रेलगाड़ी के चालकों में क्या मान लेती हूँ, स्पीड 1। तो स्पीड 1 में से मैंने 3 इसको माइनस करा होगा। अब देखो, व्यक्ति को पार करा है तो रेलगाड़ी ने अपनी लंबाई को पार करा होगा, तो दोनों जगह से लंबाई बराबर बराबर आ जाएगी। तो मैं उसी में लगाती हूँ, इसको लंबाई बराबर रखती हूँ। तो S1 माइनस के 3, टाइम कितना लग रहा है पार करने में, 9 सेकंड का लग रहा है। अब ये किलोमीटर प्रति घंटा में, तो मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18, वैसे कट जाएगा 5/18 दोनों तरफ से, लेकिन फिर भी लिखना पड़ेगा आपको समझाने के लिए। तो टाइम 9 सेकंड का है, बराबर S1, स्पीड एक ही ट्रेन है तो S1 चलेगा, और इसमें से 6 अगर हम माइनस करते हैं, दूसरे व्यक्ति को 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहा है, उसको पार करने में 10 सेकंड का समय लेती है। किलोमीटर में मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे और 10 सेकंड का समय लेती है। ठीक है, मैंने कहा था ना 5/18 से 5/18 क्या होगा, कट जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, अभी तो इसे काट सकते हैं 3 से, 3 तिरका 9 और 3 दूनी 6। तो यहां से आपका ये 3s और माइनस के 3 तिरका 9, और यहां से ये 2s और 3 दूनी 5 दूनी 10, और ये आपका गलत कर दिया गया मैंने, 6 ही है ना, और 10 सेकंड का, अच्छा 10 सेकंड का समय लेती है, मैं 6 को बना दिया यहाँ पर, 10 सेकंड का समय लेती है भाई, ये हमने गलत कर दिया। 10 सेकंड लिखना है बेटा, 1 मिनट रुकना है ना, 10 सेकंड का समय लेती है। 6 कहां से हमने देख लिया था कोई नहीं, चलो, तो ये फिर 3 नहीं कटेगा, इसको भी मुझे हटा के लिखना पड़ेगा। 1 मिनट रुकेंगे बेटा, है ना, 1 मिनट। यहाँ पर हमारा क्या था, 9 लिखा हुआ था, तो हमने कहा इससे ये कटेगा और 9 10 में फिर कुछ भी कटेगा नहीं, तो यहाँ से 9s और 10s डिफरेंस लेंगे तो केवल S1 बचेगा हमारे पास में। 9 × 27 और ये 60, 27 और 60 का डिफरेंस लेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 33। तो S1 मतलब कि जो रेलगाड़ी की गति होगी वो 33 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। इसको सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अभी मैंने कहा कि ये तो अपना बिल्कुल बेसिक तरीका था कि हमने ट्रेन की लंबाई बराबर बराबर होगी यहाँ से और यहाँ से भी। ठीक है, वो हमने लगा दिया था, क्योंकि ट्रेन एक ही ट्रेन है, व्यक्ति को पार कर रही होगी, उसको पार कर रही होगी, अपनी लंबाई को ही पार कर रही होगी। अब मैंने कहा कि लंबाई जब सेम है तो हम उस पर भी तो लगा सकते हैं कि डिस्टेंस, हाँ जी, अगर डिस्टेंस हमारी सेम होती है तो टाइम का उल्टा स्पीड और स्पीड का उल्टा टाइम हो जाता है। ठीक है, वो वाला तरीका तो मैं लिख देती हूँ, इसको थोड़ा सा अलग कर देती हूँ। और मैंने आपको ये सिखाया है कि डिस्टेंस को जब हम सेम कर देते हैं या फिर फिक्स कर देते हैं या फिर क्या कर देते हैं, सेम कर देते हैं या फिर फिक्स कर देते हैं या फिर इक्वल कर देते हैं। ठीक है, इक्वल कर देते हैं, जैसे मैं इक्वल कर दिया था, यहाँ पर इक्वल कर देते हैं तो क्या होता है, अगर आपको टाइम जो दे रखा है वो एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। ठीक है, टाइम है तो स्पीड का, स्पीड है तो टाइम का, ये एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। इसका मतलब क्या होगा, जो टाइम का रेशो होगा उसका उल्टा स्पीड का हो जाएगा। अगर स्पीड दे रखे तो स्पीड का रेशो लेंगे, उसका उल्टा टाइम का हो जाएगा। जैसे कि अभी मैं टाइम का रेशियो यहां से लूंगी, तो टाइम का रेशियो अगर मैं लूंगी तो टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा, 9/10 का आ जाएगा। 9/10 टाइम का है तो स्पीड का कितना आ जाएगा, यहां मैं लिख देती हूँ टाइम, ये टाइम है, रेड पे ऐसे लिख देती हूँ, ज्यादा बेटर होगा, ऐसे गोला बना देती। चलो, ये जो स्पीड है आपकी स्पीड, ठीक है, तो स्पीड का रेशियो क्या आ जाएगा, इनका उल्टा करेंगे कितना आ जाएगा, 10/9 ये आ जाएगा, 10/9। तो स्पीड में डिफरेंस, यहां से डिफरेंस करोगे, हमने यहां से डिफरेंस ही तो लिया, ऐसे करके इसको सॉल्व करा, इसको धर लेके, इसको धर लेके डिफरेंस लिया, तो स्पीड में डिफरेंस यहां से 1 का आ रहा है, यहां से स्पीड में डिफरेंस 6 और 3 का आएगा। अभी 1 की वैल्यू अगर 3 है तो इस 10 की कितनी आ जाएगी, 30 आ जाएगी, और 9 की कितनी आ जाएगी, 27 आ जाएगी। अब ये जो 30 आया है ये किसके बराबर है, ये है S1 माइनस के 3 किलोमीटर प्रति घंटा पहले वाले में, और ये किसके बराबर है, ये S1 माइनस के 6 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ लो, अब यहां से इसको इधर लेके आओगे तो ये प्लस का हो जाएगा, और यहां से ये जो S1 है ये कितना आ जाएगा, 33 आ जाएगा आपका। यहां से 6 इधर लेके आओगे तो ये जो S1 है ये कितना आ जाएगा, 27 में 6 ऐड करोगे तो यहां से भी 33 आ जाएगा आपका।
कैसे भी कर लो वही तरीका लगेगा। इससे आपको सॉल्व करना है, इस वाले तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। इससे आपको नहीं करना है क्योंकि संख्याएं इसमें आसान दी गई हैं, हर क्वेश्चन में संख्याएं आसान नहीं दी जाएंगी और उस टाइम पे आपको ये बहुत हेडेक देगा ये वाला तरीका। तो ये वाला तरीका आपका रेशियो वाला तरीका वैसे अच्छा होता है। रेशियो में क्या है, अगर पॉइंट पॉइंट में दे रखे तो कट जाती है चीजें, तो उसमें आसानी हो जाती है थोड़ा सा समझने में। इसे मैं हटाती हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन लेती हूँ। चलो, एक मालगाड़ी स्थिर गति से यात्रा करते हुए एक ही दिशा में चल रहे दो व्यक्तियों को क्रम से 16.6 सेकंड। अब देखो यहाँ पर क्या है, पॉइंट पॉइंट में आ गई चीजें, तो यहाँ पर अगर हम बेसिक तरीका लगाएंगे तो थोड़ा सा हेडिक वाला चीज हो जाएंगी। तो 11.6 सेकंड और 11.8 सेकंड में पार कर गई। पहला व्यक्ति 5.85 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा था, जबकि दूसरा 6.3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा था। ट्रेन की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या थी, ये हमसे कहा जा रहा है। ओके, तो मैंने कहा कि एक मालगाड़ी स्थिर गति से यात्रा कर रही है, सेम क्वेश्चन है अपना, ठीक है। तो मैं अपना वाला तरीका लगाती हूँ जो मैंने आपको सिखाया, उसी से करना है। बेसिक से करोगे तो नहीं हो पाएगा और होगा भी तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो मैंने कहा सबसे पहले मैं टाइम का रेशियो ले लेती हूँ। अगर मैं टाइम का रेशियो लूंगी तो वो कितना आ जाएगा, 11.6 बट्टे और 11.8 है। इनका रेशियो लोगे तो 2 पंजे 10 और 2 अट्ठे 16 और 2 पंजे 10 और 2 निम 18। अब देखो पॉइंट पर से कट गया, रेशियो आ गया। ये रेशियो टाइम का है तो स्पीड का क्या हो जाएगा, स्पीड का इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब कि 59/58 हो जाएगा। ओके, यहाँ से स्पीड में डिफरेंस 1 का है, यहाँ से स्पीड में डिफरेंस कितने का आ जाएगा, ये 5.85 है और ये 6.3 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोनों का डिफरेंस लेंगे तो यहाँ से 0.15 और यहाँ से पॉइंट कितना आ जाएगा, 3 ज्यादा है, तो ये 0.45 आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। एक की वैल्यू अगर ये है तो मैं इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेती हूँ, पॉइंट हटाती हूँ और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ये 5 निम 45 और 5 दूनी 10, 9/20 आ जाएगा, ठीक है। अगर एक की वैल्यू 9/20 है तो यहाँ इस पे चले जाओ, इस पे चले जाओ, इससे थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, इस पे चले जाते हैं। तो मैंने कहा अगर एक की वैल्यू ये है तो इसकी कितनी आ जाएगी, 9/20 इंटू का 58, ये आ जाएगी। 2 से आप काटेंगे इसको तो 2 से इसको काटो, 10 बार जाएगा, 2 से इसको काटो, 2 दूनी 4 और 2 निम 18, 29 निम्मा कितना होगा, ये आ जाएगा 9 निम 81, कैरी लूंगी तो 8 और 8 दूनी 9 दूनी 18, 18 और 8 कितना होगा 26, तो 26.1 क्योंकि 10 है, तो ये आपका आंसर जो है आ जाएगा। ओके, इसको 29 को हटा के मैं इधर लिख देती हूँ, थोड़ा सा हट जाना प्यार से भाई। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। आंसर नहीं आया अभी, 26.1 हमारा यहाँ से ये आया है, ठीक है। इसे मैंने काटा था और ये हमारा 29 टाइम्स कटा था। तो मैंने कहा ये जो आपका 26.1 आया है ये किसके बराबर है, ये टाइम हमारा इस वाला था, तो ये किसके बराबर है, ये है हमारा S1 माइनस का 6.3 के बराबर, इसके बराबर है ये। तो मैंने कहा कि 26.1 बराबर S1 माइनस के 6.3 है, तो यहाँ से ये जो आपका S1 है ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 26.1 प्लस का 6.3। तो इन दोनों को प्लस करोगे तो 26 और 6 कितना होगा, 26 और 6 आपका 32 और एक 32.4 आपका आ जाएगा, ठीक है। 32.4 ऑप्शन सी क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। 32.4 किलोमीटर प्रति घंटे में स्पीड जो है आ जाएगी। इस तरीके से ही करना है, अपना बेसिक तरीका लगाएंगे, बहुत ज्यादा हेडिक वाला बन जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख देती हूँ, ठीक है, ये मैं कर सकती हूँ, यहाँ से थोड़ा सा और अच्छे से लिख सकती हूँ, तो इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख देते हैं। क्या था अपना, एक बराबर ये आया था तो हमने कहा इसके अरे रे 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 क्या चल रहा है, इसके बराबर कितना आ जाएगा, इसके बराबर आ जाएगा 9/20 इंटू का 58, ठीक है, ये आ जाएगा। और कितना आ रहा था सॉल्व करने के बाद, कितना आ रहा था 26.1 आ रहा था, ठीक है, सॉल्व करने के बाद ये आ रहा था 26.1 और ये 26.1 बराबर क्या है, S1 मतलब कि रेलगाड़ी की जो स्पीड है ट्रेन की, माइनस का ये वाला टाइम हमने ये वाला लिया है नीचे वाला, तो ये वाला आएगा आपका 6.3, ठीक है, 6.3। तो यहाँ से जो आपका S1 है वो कितना आएगा, ये इधर के प्लस का हो जाएगा और ये आपका 32.4 आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। अभी ठीक है ना, अभी साफ साफ लिखा हुआ दिख रहा है आपको, एकदम मस्त वाला। अभी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ से भी वही आंसर आएगा आपका, यहाँ से भी जब आप सॉल्व करेंगे, यहाँ से भी मैं कर देती हूँ, यहाँ से भी सॉल्व करेंगे तो ये आपका ये कितना आ जाएगा 9/20 इंटू का 59, ठीक है, ये आएगा। और ये किसके बराबर आएगा, ये आपका आएगा S1 माइनस के क्या दे रखा है, 5.85। जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से S1 बराबर आपको 32.4 मिलेगा, चाहे आप कहीं से भी करेंगे आंसर वही आएगा, ठीक है जी। चलो बेटा,
एक ट्रेन समान दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हुए दो व्यक्तियों को क्रमशः 9 सेकंड और 75/8 सेकंड में पूरी तरह से पार कर लेती है। ट्रेन की लंबाई कितनी है ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो लंबाई तो दोनों जगह सेम होगी, हमारी डिस्टेंस सेम है, तो टाइम का रेशियो लेंगे, टाइम का रेशियो लेंगे, टाइम का रेशियो, ठीक है। टाइम का कितना है 9 और इधर कितना है आपका 75/8, ठीक है। 8 ऊपर चला जाएगा तो मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ, बस समझाने के लिए लिख दिया था। तो मैंने कहा ये आपका हो जाएगा 9 8 72 और बट्टे 75। रेशियो आप लेंगे, समझ में आ रहा है ना? चलो वैसे ही लिखती हूँ भाई, आपका कुछ भरोसा नहीं है ना क्या क्या समझ में आया आपको, मैं यहाँ सही से लिखती हूँ, टाइम लिखती हूँ। और टाइम का जो रेशियो है वो कितना है, वो है हमारा 9/75/8, ठीक है। 8 अब ऊपर चला जाएगा तो 9 8 72 और ये 75, ये क्या है टाइम है हमारा। तो हमने कहा स्पीड का अगर मैं रेशियो लूं किसका, स्पीड का, तो वो कितना आ जाएगा 75 ऊपर जाएगा 72 नीचे आ जाएगा। 3 से काटो, 3 दूनी 6 और 5 15, 3 दूनी 6 और 3 चौक 12। स्पीड में डिफरेंस 1 का, और इस 1 की वैल्यू इस स्पीड में डिफरेंस लेंगे यहाँ पर 3 और 4। 1 की वैल्यू अगर 1 है तो ये जो आपका 25 है, इस 25 की वैल्यू 25 होगी, 24 की वैल्यू 24 होगी। ये किसके बराबर आएगा, ये आएगा S1 माइनस का 3, और ये किसके बराबर आएगा, ये आएगा S1 माइनस के 4। 3 को इधर लेके आओगे तो ये जो आपका S1 है ये कितना आ जाएगा 28, और 4 को इधर लेके आओगे तो S1 है ये कितना आ जाएगा 28। लेकिन हमसे क्या पूछा है इस बार, हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि ट्रेन की लंबाई क्या है, ट्रेन की लंबाई क्या है। तो स्पीड हमें पता चल रही है, स्पीड क्या है 28 और यहाँ पर कितनी है 28, ठीक है। तो हम यहाँ से भी कर सकते थे, जैसे कि 25 या 24 पे जा सकते हैं। डिफरेंस हमें लेना है, डिफरेंस यहाँ 25 है और 24 है, तो टाइम कितना लग रहा है, यहाँ पर 9 का लग रहा है और यहाँ पर कितना लग रहा है। तो मैं यहाँ से कर लेती हूँ। लंबाई, ट्रेन की लंबाई मेरे से पूछिए, ठीक है। लेंथ मेरे से पूछिए, ट्रेन की लेंथ, तो ट्रेन की लेंथ कितनी आ जाएगी 28 इसकी चाल है, और 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जो है व्यक्ति को, पहले वाले से ही कर लेते हैं और इसको हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, और पहले वाले व्यक्ति को पार करने में 9 सेकंड का समय लेती है, तो 9 से गुणा कर देंगे बस, ठीक है। यहां से माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 25 और 9 दूनी 18, 25 पंजे 125/2 करेंगे तो ये आपका 62.5 मीटर आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 62.5। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। ट्रेन की लंबाई ये आ जाएगी। मैं समझा रही थी कि या तो हम 25 लेके कर सकते हैं, 24 लेके कर सकते हैं, हमसे स्पीड नहीं पूछी थी, हमसे लेंथ पूछी थी, तो हमने माइनस करा, फिर से 25 ही आ गया हमारा, तो माइनस करने की जरूरत नहीं थी, बट फिर भी स्पीड भी हमने निकाल दी है, ठीक है। चलिए बेटा, एक ट्रेन एक ही दिशा में क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटा और 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहे दो व्यक्तियों से आगे निकल जाती है और उन्हें क्रमशः 10 सेकंड और 11 सेकंड में पूरी तरह से पार कर जाती है। ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा जा रहा है। ट्रेन की लेंथ ही हमसे पूछी इस बार भी, तो मैंने कहा टाइम का रेशियो कितना है, टाइम का जो रेशियो है वो कितना है 10 और 11 का है, 10/11। तो मैंने कहा जो स्पीड का रेशियो होगा वो कितना आ जाएगा 11/10, ठीक है, 11/10 हो जाएगा। ठीक से लिखते हैं थोड़ा सा, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 11/10, 11/10। स्पीड में डिफरेंस 1 का, और यहाँ से स्पीड में डिफरेंस कितने का आ जाएगा 2 का। अब 1 की वैल्यू अगर 2 है तो 11 की कितनी आ जाएगी, 11 दूनी 22, और 10 की कितनी आ जाएगी 20 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 20 आ जाएगी। अब मुझे ट्रेन की स्पीड की जरूरत नहीं है, मुझे क्या बताना है, ट्रेन की लंबाई मेरे को बतानी है। तो या तो इसका मल्टीपल इसके साथ करो, क्योंकि ये किलोमीटर प्रति घंटा में, तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे, तो ये 18 इंटू का 10 कर दो, ठीक है। तो आएगा क्या, आएगा तो सही, क्योंकि 2 से काटो 11 बच जाएगा, 2 से काटो 9 बच जाएगा, तो 11 पन्ना 55 और बट्टे 9, ये 550/9 मीटर की आ जाएगी। यहां से भी करेंगे तब भी वही आएगा। इसको चेंज कर लो आप किसमें, 5/18 मीटर पर सेकंड में, और टाइम कितना है 11 का, तो यहां से भी वही आएगा आपका। 2 से काटेंगे 10 बार और 2 से काटेंगे 9 बार, तो 11 पन्ना 55 और इसके पीछे एक 0/9, ठीक है। कैसे भी कर लो, आंसर आपका वही आना है, जैसे भी आप करना चाहेंगे। तो हमने ऐसे कर दिया। चलिए आगे बढ़े। दो व्यक्ति एक ही दिशा में 2 और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से रेलवे ट्रैक के पास से चल रहे हैं। एक ट्रेन उनके पीछे से आई और उन्हें क्रमशः 90 और 100 सेकंड में पार किया। एक इलेक्ट्रिक पोस्ट को पार करने के लिए ट्रेन द्वारा लिया गया समय क्या होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। तो इलेक्ट्रिक पोस्ट को पार करने के लिए, मतलब कि अपनी लंबाई को ही पार करने के लिए, अब इलेक्ट्रिक पोस्ट के पास तो कोई लंबाई होगी नहीं और ना ही कोई स्पीड होगी, तो अपनी लंबाई को पार करने में कितना समय लेगी, ये हमसे कहा जा रहा है। तो सबसे पहले हम लेंगे टाइम का रेशियो। टाइम पहले वाले में 90 सेकंड का और दूसरे वाले में 100 सेकंड का है। रेशियो लेंगे तो 9/10, उसका उल्टा करेंगे हमें मिलेगा स्पीड का रेशियो। स्पीड का रेशियो कितना आ जाएगा 10/9। ओके,
अब स्पीड में डिफरेंस 1 का है, इस 1 की वैल्यू क्या होगी 4 माइनस के 2 मतलब कि 2। अब 1 की वैल्यू 2 है तो इसकी कितनी आ जाएगी 20 और इसकी कितनी आ जाएगी 18। ठीक है, ये क्या है, अब एक जगह से स्पीड ले लो, एक जगह से टाइम ले लो, दोनों जगह से आप स्पीड और टाइम वो भी निकाल सकते हैं, स्पीड और डिस्टेंस निकाल सकते हैं। मैंने कहा एक जगह से मैं डिस्टेंस निकाल लेती हूँ और जैसे मैं टाइम वो स्पीड निकाल लूंगी, क्योंकि मुझे जरूरत है इलेक्ट्रिक पोस्ट को पार कराने के लिए, मुझे डिस्टेंस की भी जरूरत है और स्पीड की भी जरूरत है। तो यहाँ से मैं डिस्टेंस ले लेती हूँ, ये है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज करूंगी 5/18 और समय लग रहा है इधर 90 सेकंड का, तो 90, ये देखो तो ये 90 है। ठीक है, यहां से इसे सॉल्व करेंगे तो 18 पंजे 25 दूनी 50 मतलब कि 500 मीटर की लंबी ट्रेन होगी अपनी, और ट्रेन की जो स्पीड होगी वो कितनी आ जाएगी, ये 18 किसके बराबर होगा, ये होगा S1 माइनस के 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 4 इधर आएगा, तो ये जो आपकी स्पीड है ये कितनी आ जाएगी 22 किलोमीटर प्रति घंटा। ट्रेन की चाल कितनी है 22 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो टाइम कितना लगेगा इलेक्ट्रिक पोस्ट को पार करने में, मतलब कि अपनी लंबाई को पार करने में, इससे टाइम कितना लगेगा, टाइम लगेगा 500 मीटर लंबी ट्रेन है, और इधर ही कर देती हूँ, यहां से नहीं करती, इधर ही कर देती हूँ। ठीक है, इधर कर देती हूँ, तो टाइम कितना आ जाएगा, टाइम आ जाएगा 500 बट्टे के 22, अभी ये किलोमीटर प्रति घंटा में, तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे इसको, तो 5/18 18 चला जाएगा ऊपर हमारा। ठीक है, ये आ जाएगा, इसे आप सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो किससे काट सकते हैं, 5 से काट सकते हैं, 5 से इसको काटोगे 100, 2 से काटोगे 11, 2 से काटोगे 9, तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 900/11। इसका मतलब क्या हुआ 11 8 88, तो 80 फिर कितना बचेगा 2 बचेगा, 11 1 11, तो 11 8 88, फिर आपका बचेगा 2 बचेगा, 11 1 11, फिर 11 8 88, 11 1 11, तो मैं इसको लगभग में 82 सेकंड लिख सकती हूँ। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका लगभग में हम इसे 82 सेकंड लिख सकते हैं और ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ रहे ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले ली, समझ में आ रहा है आपको, वैसे इधर भी बड़ा बड़ा भी लिख सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं, बट वहां भी समझ में आ ही रहा है तो लिखा रहने देते हैं। एक 280 मीटर लंबी ट्रेन ए एक खंबे को 21 सेकंड में पार करती है और 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से विपरीत दिशा में चल रही ट्रेन बी को पूरी तरह से 15 सेकंड में पार कर जाती है। ट्रेन बी समान दिशा में 58 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही ट्रेन सी को 54 सेकंड में ओवरटेक करती है, तो ट्रेन सी की लंबाई क्या है ये हमसे कहा जा रहा है। बहुत ही खतरनाक सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा। तो यहाँ से मुझे ए की स्पीड मिल जाएगी, ए ने 280 मीटर लंबी है और 27 सेकंड में एक खंबे को पार करा है, मतलब अपनी लंबाई को ही पार करा है, तो ए की स्पीड जरूरत है हमको, तो ए की जो स्पीड होगी वो क्या आ जाएगी, यहाँ से ए की स्पीड वो आ जाएगी 280/21, अभी मीटर प्रति सेकंड में आएगी, मुझे किलोमीटर प्रति घंटा की जरूरत है, आगे किलोमीटर प्रति घंटा में चर्चा हो रही है, तो 18/5, ये 7×7=21 और 7×4=28, 3×6=18 और 5×8=40, 8×5=40, 8×6=48, 48 किलोमीटर प्रति घंटा एक की जो है स्पीड आ जाएगी यहाँ से। अब मुझे आगे कह रहे हैं कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से विपरीत दिशा में चल रही ट्रेन बी को पूरी तरह से 15 सेकंड में पार कर जाती है। बी की लंबाई की जरूरत है कि आगे सी को पार करवाना है। ठीक है, तो बी की लंबाई कितनी आ जाएगी, ए की लंबाई 280 मुझे दे रखी है और बी की लंबाई मेरे से पूछिए, तो बी की लंबाई को बी ही लिख देती हूँ। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका लंबाई बराबर डिस्टेंस स्पीड इंटू का टाइम, तो विपरीत दिशा में चलेंगे तो ए की चाल 48 प्लस का बी की चाल 90, अभी क्योंकि ये मीटर किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना पड़ेगा मुझे मीटर प्रति सेकंड में, तो ये टाइम कितना ले रही है 15 सेकंड का टाइम ले रही है, तो 15 से इसमें मल्टीपल कर देंगे, बराबर कितना आ जाएगा, बराबर आ जाएगा 3 से काटो 3×6=18 और 5×5=15, फिर इस 6 से इसको काटोगे 138 आएगा, 6 से काटोगे तो आपका 138, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, ये 23 बार कट जाएगा। 25 × 23 करोगे तो 25 दूनी 50 और 25 तिया 75, तो 575, ये कितना आ जाएगा 575 आपका इधर आ जाएगा। ठीक है, अब दोनों की लंबाई 575 है, तो केवल ट्रेन बी की लंबाई कितनी आ जाएगी, 575 में से 280 माइनस करेंगे तो 300 से कितना ज्यादा है ये 275, 275 में 20 और ऐड करेंगे तो 295। ठीक है, 295 बी की लंबाई हमारी आ जाएगी, क्योंकि ये इतनी दोनों को मिलाकर के 575 मुझे करना है, तो ये 400 और 20 इधर लगाऊंगी तो 500 फिर 575, तो बी की लंबाई ये आ गई। अभी मेरे से पूछा है कि सी की लंबाई क्या होगी, तो सी की लंबाई क्या आ जाएगी यहाँ से, तो ये आपका बी की लंबाई मतलब कि 295 प्लस का सी की लंबाई, सी लिख देती हूँ बराबर, सी की चाल 58 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये समान दिशा में चल रही है, समान दिशा में, बी की चाल 90 है, समान दिशा में चलेंगी तो माइनस करेंगे, डिफरेंस लेंगे, मतलब कि 90 माइनस का 58,
अब ये किलोमीटर प्रति घंटा में, तो मीटर प्रति सेकंड में से चेंज करेंगे 5/18 और टाइम कितना लग रहा है, 54 सेकंड का लग रहा है, तो 54 से हमसे मल्टीपल कर देंगे। ओके, यहाँ से 18 तिया 54, 5 तिया 15 और यहाँ कितना आ जाएगा 30 और 2 32, इसको सॉल्व करेंगे तो 32 और ये 5 तिया 15, 15 तिया 45 और 15 दूनी 30, मतलब कि 480। 480 ये आ जाएगा आपका, इधर सही से लिखती हूँ 480। अब ये 480 है तो सी कितना आ जाएगा, सी आ जाएगा आपका 480 में से इतना माइनस करो 295, 295 माइनस करेंगे 300 से 180 ज्यादा है और 5 कम है इधर, तो ऐड करो तो 180 और 5 कितना आ जाएगा 185, तो सी की लंबाई 185 आ जाएगी और ये आपका आंसर हो जाएगा। 295 में आप 185 ऐड करेंगे तो 480 आपको मिलेगा, ये 305 इधर तो 400, ठीक है, तो 185 ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी की लंबाई क्या होगी 185 होगी, ये आपका आंसर। थोड़ा सा खतरनाक सा क्वेश्चन था बट घबराना नहीं है, सारी चीजें आपके सामने ही है, इतना खतरनाक नहीं है, बेसिक तरीके लगे सारे के सारे। चलिए आगे बढ़े। 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई एक रेलगाड़ी ए एक खंबे को 24 सेकंड में पार करती है और 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी बी को 18 सेकंड में पूरी तरह से पार करती है। वाओ, रेलगाड़ी ए के विपरीत दिशा में चल रही है, रेलगाड़ी बी समान दिशा में 52 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है 220 मीटर लंबी रेलगाड़ी सी को कितने समय में पार करेगी, मिनटों में मेरे से पूछा है। बाप रे, बहुत खतरनाक, बहुत खतरनाक। देखो 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई एक रेलगाड़ी ए एक खंबे को 54 सेकंड में पार कर लेती है, मतलब अपनी लंबाई को 54 सेकंड में पार कर लेती है। अभी एक ही लंबाई की जरूरत पड़ेगी मुझे, क्योंकि आगे लंबाई दे रखी है। 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी बी को 18 सेकंड में पूरी तरह से पार कर जाती है, तो यहां से मैं एक ही क्या निकालूंगी, पहले डिस्टेंस, तो एक की जो लंबाई होगी, एक की लंबाई, ठीक है, एक की लेंथ कितनी आ जाएगी, एक की लेंथ आ जाएगी 48 किलोमीटर प्रति घंटा में मीटर प्रति सेकंड में चेंज करो इसे, तो 5/18 इंटू का 24 सेकंड दे रखा है, पार करते हैं 24 सेकंड बराबर कितना आ जाएगा। देखो 6 से काटो 6 तिया और 6 चौक 24, 3 से काटोगे, अच्छा इससे काट सकते हैं, इसको किससे काट सकते हैं, 6 से इसको काट लो, 6 तिया और 6 अट्ठे और इसके बाद इससे काट दो इसको, तो 7 देखिए 3 24 और ये आपका 8 5 40 और 8 चौक 32, 320 मीटर की ट्रेन ए की लंबाई आ जाएगी। ट्रेन की ए की लंबाई 320 मीटर है। 380 मीटर लंबी रेलगाड़ी बी को 18 सेकंड में पूरी तरह से पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी बी की यहां से मैं स्पीड निकाल लूंगी, तो स्पीड रेलगाड़ी बी की स्पीड, रेलगाड़ी ए की स्पीड 48। अब क्योंकि ये विपरीत दिशा में चल रही है कि समान दिशा में चल रही है, चलती हुई रेलगाड़ी ए एक खंबे को इतना और 280 विपरीत दिशा में, बी रेलगाड़ी ए के विपरीत दिशा में चल रही है, विपरीत दिशा में, ठीक है, विपरीत दिशा में चल रही है, तो ऐड होंगी 48 प्लस बी की चाल को मैं बी की चाल ही लिख लेती हूँ, ठीक है, बी की स्पीड, ठीक ऐसे कर दो, बी की स्पीड ऐसे बना देती हूँ, ठीक है, बी की स्पीड बराबर कितना आ जाएगा। अभी डिस्टेंस इसने इसकी है 220 मीटर और बी की है 280, ऐड करेंगे तो 500, ऐड ऐसे लिख दो 320 प्लस का 280 मीटर है ये, ठीक है, मीटर पार करने में 18 सेकंड का टाइम लिया है, 18 सेकंड का, तो 4 बराबर दूरी बट्टे समय 18 सेकंड। अब क्योंकि ये जो हमारे पास चाल आएगी ये मीटर पर सेकंड में आएगी, मुझे किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करने की जरूरत है, तो 18/5 से मैं क्या करूंगी, इसमें गुणा कर दूंगी, ठीक है, 18 से 18 कट जाएगा और ये हमारे पास कितना आ जाएगा 500, 600 को 5 से काटूंगी तो 12 5 60 होता है, तो ये 120 किलोमीटर आ जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड आ जाएगी, ठीक है, ए और बी की। तो मैंने कहा अगर ए की 48 है तो बी की कितनी आ जाएगी, 48 माइनस कर दो किसमें से, 120 में से, तो 40 माइनस करोगे तो 80 मिलेगा, 80 में से 8 और माइनस कर दो तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा बी की आपको क्या मिल जाएगी, स्पीड मिल जाएगी। अब बी की स्पीड 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो आगे क्या कह रहे हैं, रेलगाड़ी बी समान दिशा में 52 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही 220 मीटर लंबी रेलगाड़ी सी को कितने समय में पार करेगी, तो समय मेरे से पूछा है और इसकी लंबाई भी मेरे को दे रखी है, ठीक है, चाल भी दे रखी है, तो टाइम कितना आ जाएगा, टाइम यहाँ पे लिख देती हूँ, कहाँ लिख दूं, तो मैंने नीचे से लिख दिया ना ज्यादा टाइम यहाँ पे कहाँ से लिखूं, यही लिख देती हूँ, चलो ठीक है। टाइम जो मेरे से पूछा है वो कितना आ जाएगा, किसका, अभी देखो यहाँ से ऐसे भी नहीं बना सकती ना मैं, ध्यान रखना आप मेरे से, मैं ये वाला पार्ट सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है। तो मैंने कहा टाइम कितना आ जाएगा, अब बी की जो चाल है वो आ गई 72 और बी की जो डिस्टेंस है, बी की डिस्टेंस वो है 280, तो टाइम होगा हमारा 280 प्लस का सी की डिस्टेंस कितनी है 220। अब क्योंकि समान दिशा में चल रही है तो 52 और बी की 72, तो डिफरेंस लेंगे, समान दिशा में चल रही है तो 20।
अब क्योंकि ये किलोमीटर प्रति घंटा में, तो मीटर पर सेकंड चेंज करेंगे, इसको ऐसे बंद कर लेते हैं। तो ये 5 और 18 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा, ये 400 500 बनेगा, 500 तो 100 और 20 500 और 18 पंजू 90 सेकंड का समय बनेगा। 90 सेकंड का मतलब क्या होता है, 1.5 मिनट, 1.5 मिनट का 1 से 1/2, ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 90 सेकंड का मतलब होता है 1.5 मिनट। वैसे मिनट में पूछा है, मिनट में, समझ रहे हो, तो 90 सेकंड मतलब कि 1.5 मिनट, इसको मैं लिख सकती हूँ 90 सेकंड, ये मिनट में है तो मैं इसे 90 सेकंड लिख सकती हूँ, समझ रहे हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चले। मालगाड़ी और सवारी गाड़ी की चालों का अनुपात 9:14 है। समान दिशा में चलते हुए सवारी गाड़ी 1 मिनट 25 सेकंड में मालगाड़ी को पार कर लेती है, जबकि सवारी गाड़ी का एक यात्री ये देखता है कि उसने मालगाड़ी को 35 सेकंड में पार किया है। मालगाड़ी और सवारी गाड़ी की लंबाइयों का योग 1326 मीटर है, तो उनकी लंबाइयों का अंतर क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो, मालगाड़ी और सवारी गाड़ी पैसेंजर ट्रेन है और एक गुड्स ट्रेन है, और ये समान दिशा में जब चलती है तो 1 मिनट 25 सेकंड में एक दूसरे को पार कर लेती है, समझ रहे हो। मालगाड़ी को पार कर लेती है मतलब कि एक दूसरे को पार कर लेती है। उसने मालगाड़ी को, उसने सवारी गाड़ी का एक यात्री देखता है कि उसने मालगाड़ी को 35 सेकंड में पार कर लिया है, व्यक्ति ये देखता है। तो व्यक्ति को पार करा होगा उस टाइम पे जो आपकी मालगाड़ी है उसने, ठीक है। मालगाड़ी और सवारी गाड़ी की जैसे मैं फिगर बनाती हूँ तब समझ में आएगा। तो मैंने यहाँ पे बनाया, पहले क्या है, मालगाड़ी है और उसके बाद सवारी गाड़ी है। चालों का अनुपात ये दे रखा है मेरे को। तो समान दिशा में चलते हुए सवारी गाड़ी ने मालगाड़ी को पार करा है, तो मैंने कहा कि ये है हमारे पास सवारी गाड़ी। सवारी गाड़ी को क्या लिखेंगे, पैसेंजर ट्रेन, ठीक है। तो पैसेंजर ट्रेन, पीटी लिख देती हूँ, पैसेंजर ट्रेन। और एक है मेरे पास मालगाड़ी मतलब कि गुड्स ट्रेन, ठीक है। पैसेंजर ट्रेन और गुड्स ट्रेन है। पैसेंजर ट्रेन ऐसे चल रही है और मालगाड़ी भी ऐसे चल रही है, ओके, ऐसे चल रही है, दोनों ऐसे चल रही है। तो मैंने कहा कि ये इसकी चाल, मालगाड़ी की चाल 9 दे रखी मेरे को, तो मैं इसको 9s लिख सकती हूँ। और इसकी चाल, सवारी गाड़ी की चाल 14 दे रखी, पैसेंजर ट्रेन, इसको मैं 14s लिख सकती हूँ, ओके। तो जब ये ऐसे ऐसे ट्रेनें चल रही हैं तो एक दूसरे को पार करने में 1 मिनट 25 सेकंड का समय लेती है, एक दूसरे को पार करने में। तो एक ही डायरेक्शन में जब चलेंगी तो स्पीड क्या हो जाएगी, माइनस डिफरेंस लिया जाएगा। डिफरेंस लेंगे तो कितने का आ जाएगा, 5s। तो मैंने कहा 5s से एक दूसरे को पार करती हैं तो 1 मिनट 25 सेकंड 85 सेकंड का समय ये लेती है, ठीक है। फिर होता क्या है, मालगाड़ी को पार कर लेती है, जबकि सवारी गाड़ी का एक व्यक्ति, सवारी गाड़ी में एक व्यक्ति यहां पर बैठा है और वो ये देखता है कि उसने मालगाड़ी को 35 सेकंड में पार कर लिया है। मालगाड़ी आती है झक 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 और इसको पार करके चली जाती है। जब मालगाड़ी ने इसको पार किया होगा तो पैसेंजर ट्रेन की जो डिस्टेंस है वो 0, मतलब इस व्यक्ति को पार करा होगा। इस व्यक्ति को पार करा होगा मतलब कह सकते हैं कि इस गुड्स ट्रेन ने अपनी लंबाई को पार करा है, अपनी लंबाई को पार करा है। ट्रेन ये भी चल रही है, ये भी चल रही है, तो यहाँ भी स्पीड का डिफरेंस लिया जाएगा। यहाँ भी हम कह सकते हैं कि 5s की स्पीड से गई होगी और इस व्यक्ति को पार करने में कितना टाइम लिया है उसने, 35 सेकंड का, 35 सेकंड का। अभी मैंने क्या कर दिया, मैंने कर दिया स्पीड को इक्वल। जब मैंने स्पीड को इक्वल कर दिया है तो होगा क्या, जो रेशियो टाइम का होगा वही रेशियो डिस्टेंस का हो जाएगा। जब स्पीड सेम हो जाती है तो रेशियो टाइम का वही रेशियो डिस्टेंस का। तो टाइम का रेशियो, ये टाइम का रेशियो, ठीक है। टाइम का रेशियो कितना आ जाएगा, टाइम का रेशियो आ जाएगा हमारा 85 अनुपात 35। तो यही रेशियो किसका हो जाएगा, डिस्टेंस का भी हो जाएगा। तो यही रेशियो अपना डिस्टेंस का हो जाएगा। तो यहां से मैं कह सकती हूँ कि जो डिस्टेंस का लंबाई होगा, इनकी लंबाइयों का जो अनुपात होगा, यही रेशियो इनकी लंबाइयों का हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है, लंबाइयों का अनुपात, यही इनकी लेंथ का अनुपात हो जाएगा। 5 से काटेंगे तो 17 बार जाएगा और 5 से काटेंगे तो 7 बार जाएगा। इसमें क्या है आपका, इसमें आपका L1 और L2 है, मतलब इसकी लंबाई को मैं अगर L1 मान लूं और इसकी लंबाई को L2 मान लूं तो ये L1 प्लस का L2 है और ये केवल क्या है, L2 है, क्योंकि ये क्या है, अपना गुड्स ट्रेन है, ठीक है। तो 17 की वैल्यू मुझे क्या दे रखी है, इधर से ले लेती हूँ 17 की वैल्यू। ये आपका, ये 7 है तो ये आपका 10 आ जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको इधर ले लूं। मैंने कहा कि L1 मेरे पास कितना है, L1 मेरे पास 10 है और L2 मेरे पास कितना है, L2 मेरे पास 7 है, ओके। तो इन दोनों का सम 17 और इस 17 की वैल्यू मेरे को 1326 दे रखी है। तो ये इसका कितना गुना है, तो आप कहेंगे 17 7 119 और 17 8 8 7 56, 17 8 136। तो ये आपका 78 गुना है इसका, ठीक है। मेरे से पूछा है डिफरेंस, तो डिफरेंस कितने का आ जाएगा इनका, डिफरेंस 10 - के 7 बराबर 3 का।
तो इस 3 की वैल्यू क्या होगी, देखो मैंने इसे ऊपर कर देती हूँ, इसको मैं ऊपर लिख देती हूँ, इसको मैं ऊपर लिख देती हूँ, ठीक है। तो ये इसका कितना गुना था, 78 गुना था। तो ये डिफरेंस 10 माइनस के 7, 78 गुना कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 8 या 24, कैरी लेंगे 2, 7 या 21 और 2 कितना होगा 23। तो ये 234 मीटर, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चंस की जो लैंग्वेज है ना थोड़ी सी डरावनी है डरना नहीं है, ठीक है। चलो, 2 रेलगाड़ी में से एक की लंबाई दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई से 170 मीटर अधिक है। विपरीत दिशाओं में चलती हुई ये एक दूसरे को 16 सेकंड में और समान दिशा में चलती हुई 36 सेकंड में पार कर जाती है। ये धीमी गति से चलने वाली रेलगाड़ी की चाल 35 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी की चाल क्या होगी, ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो, 2 रेलगाड़ी, एक की लंबाई दूसरी रेलगाड़ी से 170 मीटर अधिक है। जब वो विपरीत दिशाओं में चलती हैं, चलती हुई एक दूसरे को 16 सेकंड में पार कर जाती है। विपरीत दिशा में चलेंगी तो दोनों की लंबाई ऐड होंगी हमेशा, ठीक है। विपरीत दिशा में चलते हुए इतना, और समान दिशा में चलते हुए 36 सेकंड में पार कर जाती है। समान दिशा में चलेंगी तब भी दोनों की लंबाइयों को पार करेंगी, और विपरीत दिशा में चलेंगी तब भी दोनों की लंबाई को पार करेंगी। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, यहाँ से समान हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। डिस्टेंस अगर इक्वल हो गई है तो टाइम का रेशियो, उसका उल्टा स्पीड का रेशियो। टाइम का रेशियो थोड़ा सा इधर से ले लेती हूँ मैं, टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा 16 बट्टे, अब अपोजिट और सेम का ध्यान रखना है। ये जो 16 है ये क्या है, जब ट्रेनें अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है तब है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है तब 16, और जब सेम डायरेक्शन में चल रही है तब क्या है, तब इनको टाइम कितना लगता है, तब इनको टाइम लगता है 36 सेकंड का, 36, ठीक है। तो टाइम का रेशियो ये अपोजिट और डायरेक्शन सही से लिख देती हूँ थोड़ा सा, ये है आपका अपोजिट और ये है आपका सेम डायरेक्शन में लगा हुआ समय। तो स्पीड क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, टाइम का उल्टा स्पीड हो जाएगी, क्योंकि डिस्टेंस कैसी कर दी हमने, फिक्स कर दी, इक्वल कर दी। तो मैंने कहा स्पीड उल्टी हो जाएगी। 4 से काट सकते हैं, 4 निम 36 और 4 चौक 16, ये स्पीड आ जाएगी। अब ये जो स्पीड आई है अपोजिट में गई होंगी तो किससे गई होंगी, S1 प्लस के S2 से गई होंगी, और सेम में गई होंगी तो किससे गई होंगी, S1 माइनस के S2 से गई होंगी। अब हमें कुछ भी नहीं दे रखा है तो हम क्या करेंगे, अब हम इसमें लगाएंगे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। कंपोनेंडो डिविडेंडो अगर आपको नहीं आता है तो आप समझेंगे थोड़ा सा। कंपोनेंडो डिविडेंडो क्या होता है, मैंने आपको रेशियो में समझाया था कि अगर A बट्टे B बराबर C बट्टे D आपको दे रखा है तो हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें ये कर सकते हैं कि ये जो आपका A है इसमें एक बार B को ऊपर ले जाएंगे प्लस कर देंगे, और बट्टे में A लिखेंगे और B को नीचे माइनस कर देंगे। बराबर ऐसे ही C के साथ करेंगे, एक बार D को ऊपर ले जाएंगे प्लस कर देंगे और C में से एक बार D को माइनस कर देंगे बट्टे में। ये आपका कंपोनेंडो और डिविडेंडो होता है, ठीक है। ये इस तरह से हम लगा सकते हैं इसको। तो मैंने कहा कि यहाँ से अगर आप ऐसे करते हैं, इसके साथ ऐसे करते हैं, इसके साथ करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इसको इधर करके बता देती हूँ मैं। तो मैंने कहा कि S1 प्लस का S2 बट्टे S1, कैसे करूं, किधर करूं, तो दिक्कत हो जाती है ना उधर जगह नहीं है, यहाँ से कर लेती हूँ। तो मैंने कहा S1 प्लस के S2 बट्टे S1 प्लस माइनस का S2, ठीक है। S1 माइनस का अरे रे 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 S1 माइनस का S2 बराबर, इसको मुझे उसमें चेंज करना है, S1 और S2 बनाना है। तो मैंने कहा कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा लेती हूँ। बराबर मेरे को क्या दे रखा है, इसको भी लिख लेती हूँ मैं, बराबर मेरे को 9/4 ये इनकी स्पीड दे रखी है। तो कंपोनेंडो डिविडेंडो इसमें लगाऊंगी, इसमें तो ये कितना आ जाएगा, एक बार ऊपर ले जाके प्लस करूंगी, इसको ऊपर ले जाके प्लस करूंगी तो ये माइनस का माइनस कटेगा और ये मेरे पास 2S1 आएगा। एक बार इसमें से नीचे लाके माइनस करूंगी, इसको नीचे लिखूंगी, ऐसे माइनस करूंगी इसको, तो ये माइनस का प्लस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा तो ये कट जाएगा और मेरे पास 2S2 बचेगा, ठीक है। इसके बराबर क्या आ जाएगा, 4 ऊपर ले जाके प्लस करूंगी तो 9 और 4 कितना होगा 13, और नीचे 9 में से 4 माइनस करूंगी तो 9 में से 4 माइनस करूंगी कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। 5 आ जाएगा, यहाँ से 2 से 2 ये कटेगा और हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास S1 बट्टे S2 बराबर कितना आ गया, 13/5 आ गया। अब इस 5 की वैल्यू मेरे को ये दे रखी है, ठीक है। ये धीमी गति वाली रेलगाड़ी की चाल मेरे को दे रखी है, धीमी गति वाली जो ये वाली होगी 5 वाली, इसकी वैल्यू मेरे को ये दे रखी है, तो इसकी कितनी आ जाएगी, इसकी है 5 7 35, 13 7 91 किलोमीटर प्रति घंटा। ये सबसे अच्छा तरीका होता है, अगर आप सीख जाएंगे तो ये नाटकबाजी करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधा अपना ये लिखेंगे और यहाँ पर आ जाएंगे। तो सिर्फ इतना और इतना सॉल्व करना है आपने, ये इतना सा पार्ट है, ये तो मैंने आपको समझा दिया थोड़ा सा, इतना सा पार्ट है, इसको सॉल्व करना है आपने। चलिए आगे बढ़े। एक यात्री ट्रेन और एक रेलगाड़ी समांतर रेलवे ट्रैक पर एक ही दिशा में चल रही है। यदि यात्री गाड़ी मालगाड़ी को पार करने में 4 गुना समय लेती है, जब वे विपरीत दिशाओं में चल रही होती हैं तो यात्री
यात्री ट्रेन का मालगाड़ी की ट्रेन से अनुपात क्या है? चलिए भाई करते हैं। एक ही दिशा में चल रही है और जब वो विपरीत दिशा में चल रही होती है तो 4 गुना समय लेती है जब वो विपरीत दिशा में चल रही होती है। ठीक है, तो टाइम हमें दे रखा है। टाइम कितना है? विपरीत दिशा में चलती है उसका 4 गुना समय लेता है सम दिशा में जब चलती है तब। ठीक है, तो मैंने कहा कि विपरीत अपोजिट, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगी और सेम डायरेक्शन में चलेंगी, सेम डायरेक्शन चलेंगी तब। तो मैंने कहा कि 4 गुना समय लेती है यदि यात्री ट्रेन मालगाड़ी को पार करने में 4 गुना समय लेती है जब वे विपरीत दिशाओं में चल रही होती है तब। ठीक है, समांतर दिशा में, समान दिशा में चल रही होती है तब। तो अपोजिट में 1 लगता होगा तो सेम में चल रही होती है तो 4 लगता है, ऐसा हमसे कहा जा रहा है। तो 1/4 टाइम कितना आ गया? 1/4। तो स्पीड कितनी आ जाएगी? स्पीड थोड़ा सा क्वेश्चन को समझना है बेटा। स्पीड आ जाएगी 4/1। स्पीड 4/1 है, ये क्या होगा? अपोजिट में चल रही है तो S1 प्लस का S2 होगा और ये क्या होगा? S1 माइनस का S2 होगा। समझ रहे हो? यहाँ कंपोनेंट और डिविडेंडो लगाओगे, इसमें लगाओगे तो S1/S2 आपको प्राप्त होगा और यहाँ से आपको S1/S2 बराबर क्या मिलेगा? S1/S2 बराबर मिलेगा 4 प्लस का 1 और 4 माइनस का 1 बराबर 5/3 और ये आपके स्पीड का रेशियो आ जाएगा 5/3। ऑप्शन सी क्या होगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कंपोनेंट और डिविडेंडो लगाना नहीं आ रहा होगा आपको शायद, तो मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ कैसे कैसे। इधर ले लेती हूँ। ठीक है, मैंने कहा कि S1 प्लस का S2 है और ये S1 माइनस का S2 है, मुझे से इसमें कंपोनेंट और डिविडेंडो लगाना है। ठीक है, तो मैंने कहा कि एक बार इसको ले जाओ ऊपर प्लस कर दो, तो S1 प्लस का S2 में इसको ले जाके ऊपर एक बार प्लस करेंगे, S1 माइनस का S2 हो जाएगा और एक बार इसमें से माइनस कर दो, S1 प्लस का S2 में माइनस कर दो ये S1, ये माइनस करेंगे S1 और माइनस का S2 इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा। यहाँ से क्या होगा? ये कट जाएगा और हमारे पास क्या कितना आ जाएगा? 2S1 आ जाएगा और यहाँ से क्या होगा? ये बाहर निकालेंगे तो ये माइनस का आएगा और ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा तो ये अपना ये वाला तो कट जाएगा और ये आपका 2S2 आ जाएगा। यहाँ से 2 से 2 काटेंगे तो S1 और S2 आएगा, तो S1 और S2 बराबर ये आपका आ जाएगा। समझ गए ना? मैंने लगा के बता दिया, इसको रहने देती हूँ, छोड़ देती हूँ, समझ में आएगा फिर आपको। यहाँ कंफ्यूजन नहीं करना है, इसको बाहर निकालोगे तो जो प्लस वाला है वो माइनस का हो जाएगा, माइनस वाला है वो प्लस का हो जाएगा, क्योंकि हमने इसमें से माइनस करा है। और अच्छे से अगर समझाऊं तो और भी अच्छे से समझा सकती हूँ मैं इसको, ताकि आपको और भी क्लियर हो जाए। तो मैंने क्या करा था, अब मैं पेन का कलर चेंज करके समझाती हूँ। मैंने ये करा था कि S1 प्लस का S2 जो लिखा हुआ है ऊपर वाले में, इस नीचे वाले को ऊपर ले जाके मैंने ऐड करा है। S1 प्लस का माइनस का है सॉरी दूसरा वाला, तो इसको माइनस करूंगी। ठीक है, अब ऊपर ले जाके प्लस करूंगी तो माइनस का माइनस में ही रहेगा, तो माइनस का S2 बट्टे में S1 प्लस का S2, इसको मुझे माइनस करना है, इसको माइनस करना है। माइनस करूंगी मैं तो इसे ब्रैकेट में लिख लेती हूँ S1, पेन का कलर चेंज करती हूँ, समझानी चीजें मेरे को। तो ये S1 माइनस का S2, अब मैंने क्या करा है? माइनस करा है बेटा, माइनस करा है तो S1 प्लस का है, बाहर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है बाहर आएगा प्लस का हो जाएगा, तो ये मेरा इससे कट जाएगा और मेरे पास 2S2 आ जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ से क्या मिलेगा? यहाँ से मुझे मिलेगा 2S1 बट्टे 2S2 मिलेगा। ओके, यहाँ पर 2S2 और ऊपर इससे ये कट जाएगा, 2S1 मिलेगा। अब यहाँ से ये जो 2 है, 2 से 2 कट जाएगा और S1 बट्टे S2 बराबर ये आपका आ जाएगा। अभी समझ में आ रहा है ना? मैं समझा दिया आपको ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हट जाओ भाई, क्या हो रहा है? 250 मीटर और 200 मीटर लंबाई की 2 ट्रेनें समांतर पटरियों पर चलती हैं। एक ही दिशा में चलने पर तेज ट्रेन धीमी गति वाली ट्रेन को 37.5 सेकंड में पार कर जाती है। जब वे विपरीत दिशाओं में अपनी पिछली गति के समान लंबाई गति से दौड़ते हैं तो वे 7.5 सेकंड में एक दूसरे को पूरी तरह से पार कर जाते हैं। फिर तेज ट्रेन की गति से धीमी ट्रेन की गति का अनुपात क्या है? अब देखो, विपरीत में दौड़ेंगे तब भी अपनी लंबाई दोनों की लंबाई को ऐड करेंगे, सेम में दौड़ेंगे तब भी दोनों की लंबाई को ऐड करेंगे, तो डिस्टेंस इसमें भी क्या हो गई? सेम हो गई। ठीक है, डिस्टेंस हमने क्या कर दी? इक्वल कर दी। डिस्टेंस इक्वल कर दी तो टाइम हमको दे रखा है, टाइम क्या है? ठीक, जब वो एक ही दिशा में दौड़ती है तो टाइम लग रहा है 37.5। सेम डायरेक्शन, जब वो सेम डायरेक्शन, अपोजिट का पहले लिख लेते हैं। ठीक, अपोजिट का ले लेते हैं, प्लस का ऊपर आ जाएगा फिर हमारा। तो अपोजिट में दौड़ती है तो टाइम कितना लग रहा है? तो टाइम इनको लग रहा है 7.5 सेकंड का। ठीक है, विपरीत दिशा में दौड़ती है 7.5 सेकंड का। अपोजिट का हमने पहले लिख लिया। फिर जब वो सेम में चलती है तो 37.5 का टाइम लगता है उनको, ये सेम डायरेक्शन चलती है तब ऐसा होता है। ठीक है, तो मैंने कहा अगर टाइम ये है
तो टाइम का रेशियो लेंगे, स्पीड का रेशियो क्या आ जाएगा, टाइम के रेशियो का उल्टा हो जाएगा। तो पॉइंट से पॉइंट काटेंगे, उसके बाद किससे कट जाएंगे, 25 से कट जाएंगी। तो 25 एकन 25 आ, और फिर 25 पंजे 125, और 25 तिया 75, अरे रे और भी कट रही तो 25 तिया 75 मतलब 5/1 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 5/1। इससे ये पॉइंट हटेगा, पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे तो 1/5 आएगा। 5 7 पन्ना 35 और 55 25, उल्टा करेंगे तो 5/1 आ जाएगा। अभी ये क्या होगा, ये होगा हमारा S1 प्लस का S2 होगा, और ये क्या होगा, ये हमारा S1 माइनस का S2 होगा। अब कंपोनेंट और डिविडेंड अभी मैंने लगाना आपको बताया है, तो यहां से आपको S1/S2 बराबर क्या मिलेगा, 5 प्लस का 1/5 माइनस का 1 बराबर 6/4 का मतलब क्या होगा, 3/2, मतलब 3:2 का रेशियो आएगा। 3:2 ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अभी कंपोनेंट और डिविडेंड फिर से आपको लगा के बताती हूँ। मैंने कहा S1 प्लस का S2 बट्टे S1 माइनस का S2 बराबर मेरे को क्या दे रखा है, 5:1 दे रखा है। मुझे इसे कंपोनेंट और डिविडेंड में चेंज करके लिखना है, तो मैंने कहा यहाँ से S1 प्लस का S2, इसमें से मुझे ऊपर लाके प्लस कर देना है इसको S1 माइनस के S2 को, और बट्टे में ये लिखना है मेरे को S1 प्लस का S2, और इसमें से मुझे माइनस कर देना है ये कौन सा वाला, S1 माइनस का S2। तो बराबर कितना आ जाएगा, ऐसे इसके साथ करेंगे 5 प्लस का 1 और 5 माइनस का 1। यहां से मेरा ये कट जाएगा, और यहां से ये वाला इससे कट जाएगा, और 2 से 2 कट जाएगा, और मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आएगा 2S1 बट्टे 2S2 आएगा यहाँ से सॉल्व करके। ठीक है, तो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 6, और ये कितना हो जाएगा 4। सॉल्व करोगे तो ये 3/2, ये आपका आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा आगे पीछे ऐसे मैंने कर दिया है, समझ लेना। समझा दिया, मैं हटा देती हूँ, खिचड़ी से लग रही है, बहुत ज्यादा बेकार सा लग रहा है। ठीक है, इसे हटा देते हैं। समझा दिया मैंने आपको, तो समझाने के लिए आप इसे नोट डाउन कर लेना, कंपोनेंट डिविडेंड कैसे लगाते हैं, बस वो चीज मैंने समझा दिया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए बेटा, चलिए। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली एक रेलगाड़ी X 225 मीटर लंबी किसी दूसरी रेलगाड़ी Y को ओवरटेक करती है और 72 सेकंड में उसे पूरी तरह से पार कर जाती है। ठीक है जी, यदि वे रेलगाड़ियां विपरीत दिशाओं में जा रही हैं तो वे एक दूसरे को 18 सेकंड में पार कर जाती हैं। विपरीत दिशा में जाते हुए 18 सेकंड में, समान दिशा में जाते हुए 72 सेकंड में। एक्स की लंबाई और बाई की चाल क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। तो सेम तरीका लगाएंगे, जब वो सेम डायरेक्शन में जाएंगे तब भी दोनों की लंबाई को पार करेंगी, अपोजिट में जाएंगे तब भी दोनों की लंबाई को पार करेंगी। डिस्टेंस कैसे हो जाएगी, अपनी इक्वल हो जाएगी। तो टाइम का रेशियो कितना आ जाएगा, ये हमें लिख देती हूँ। जब वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है और तो टाइम कितना लग रहा है, 18 सेकंड का लग रहा है इनको। जब वो सेम डायरेक्शन में जा रही है तो टाइम कितने का लग रहा है इनको, 72 सेकंड का लग रहा है। मैंने ऊपर नीचे लिख दिया, थोड़ा सा ये वाला पहले लिख दिया। ठीक है, तो मैंने कहा टाइम अगर ये है तो स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड टाइम का उल्टा हो जाएगी। 18 चौक 72 मतलब 4/1 स्पीड आ जाएगी। अब ये जो स्पीड है ये क्या होगी, S1 प्लस का S2 होगी, और ये जो स्पीड है ये क्या होगी, S1 माइनस का S2 होगी। यहां से मैं कंपोनेंट और डिविडेंड अगर लगाती हूँ तो वैसे तो मेरे को दे रखा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं कंपोनेंट और डिविडेंड उसमें लगाती हूँ, तो ये कितना आ जाएगा, S1 बट्टे S2 बराबर कितना आ जाएगा, 4 प्लस का 1 और 4 माइनस का 1 बराबर 5/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5/3। अब 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली एक रेलगाड़ी, ठीक है, X 225 मीटर लंबी किसी दूसरी रेलगाड़ी को, यहां से मैंने क्या कर दिया, अपोजिट में मेरे को एक्स बाई भी लिखना चाहिए था थोड़ा सा तो कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि 60 किसकी रेलगाड़ी की, अच्छा S1 ठीक है, S1 ये 5 की, ठीक है, 5 की वैल्यू के आगे मेरे को 60 आ गई। 5 की वैल्यू अगर 60 है तो 3 की कितनी आ जाएगी, ये इसका कितना गुना है, 12 गुना है, तो इधर भी कितना हो जाएगा, 12 गुना हो जाएगा। तो 12 तिया 36 किलोमीटर प्रति घंटा और चाल आ जाएगी रेलगाड़ी सेकंड वाली की। ठीक है, बाई की चाल, तो बाई की चाल होगी 36 सेकंड दे रखा, तो ये वाला ऑप्शन सही होगा। 255 मीटर लंबी होगी रेलगाड़ी X और 36 किलोमीटर प्रति घंटा चाल होगी रेलगाड़ी की बाई की। ओके, आप चाहें तो निकाल भी सकते हैं। ये मेरे को क्या दे रखा है, निकालने की जरूरत नहीं, देखो इतना कैलकुलेशन बढ़ाया मत करो, और बढ़ाना भी चाहते हो तो फिर बढ़ाओगे तो ऐसे कर सकते हो, जैसे कि ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी चाल मुझे मिल गई 36 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी लंबाई ये दे रखी है, तो यहाँ से x की लंबाई को मैं x ही मान लेती हूँ। तो 225 नहीं कराऊंगी फिर आपके मन में हलचल होती रहेगी ना, पता नहीं क्या था आंसर, कैसे करना था, ये 255 कैसे आया, तो वो मैं ही दिमाग लगा लेती हूँ। तो ये आपका 60 है
और क्योंकि एक ही दिशा में जा रही है तो माइनस करेंगे 36, क्योंकि 1 किलोमीटर प्रति घंटा में तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे। और टाइम कितना ले रही है, टाइम ले रही है आपका 72 सेकंड का, तो 72 से इसमें मल्टीपल कर देंगे। यहाँ से 18 चौक 72 और 5 चौक 20 आ जाएगा ये, और यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो ये आपका 24 आ जाएगा, 24 और 24 दूनी कितना होगा 48, तो 480 ये आपका आ जाएगा टोटल डिस्टेंस। ठीक है, उसमें 225 है तो ये कितनी आ जाएगी, 480 में से 225 माइनस करेंगे तो 100 जीरो में से मतलब कि 10 में से 5 जाएंगे तो 5 बचेगा, फिर 7 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, और फिर आपका 4 में से 2 जाएंगे तो 2 बचेगा, तो ये आपका 255 आ जाएगा। ठीक है, अभी ठीक है ना, ये तो मैंने बता दिया आपको, डिस्टेंस भी बता दिया। मैं कहती कैलकुलेशन मत बढ़ाया करो, ऑप्शन पे चले गए। अब मुझे पता है कि यहाँ 36 है और किसी में 36 है नहीं, तो ये अपना आंसर होगा, समझ लो ना, ये क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा 255 और 36 वाला। बट फिर भी मैंने सॉल्व कर दिया है आपके लिए। चलो, एक रेलगाड़ी के इंजन की गति 56 किलोमीटर प्रति घंटे है जब इससे कोई भी बोगी नहीं जुड़ी है। बाप रे, एक रेलगाड़ी के इंजन की गति 56 किलोमीटर प्रति घंटा है जब इससे कोई भी बोगी नहीं जुड़ी है। गति में कमी बोगियों की संख्या के वर्गमूल के समानुपाती है। वाओ, जब 16 बोगियों को जोड़ा गया तब इंजन की गति 24 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इंजन से जोड़े जा सकने वाली अधिकतम बोगियों की संख्या ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा जा रहा है। देखो, जो भी स्पीड में कमी होती है वो किसके बराबर है, जितनी हम बोगियां जोड़ देते हैं उसके स्क्वायर रूट के बराबर है, ऐसा हमसे कहा जा रहा है। ठीक है, समानुपाती है, मतलब कि मैं क्या लिखूं, स्पीड में कमी, उसको हम क्या लिख सकते हैं, इंग्लिश में देख लेती हूँ, बार टिप लेती हूँ थोड़ा सा रिडक्शन स्पीड लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा जो रिडक्शन स्पीड हो रहा है, स्पीड में जो कमी हो रही है, रिडक्शन स्पीड। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। ये समानुपाती है, मतलब प्रोपोर्शनल है किसके, बोगियों के संख्या के वर्गमूल के। ठीक है, तो जो बोगियां जोड़ी जा रही है उसके वर्गमूल के समानुपाती है, मतलब कि अंडर रूट के, बोगी को क्या लिख दें, बोगी ही लिख देते हैं। ठीक है, बोगी को मैं बी बना देती हूँ, ओके, बी बना देती हूँ बोगी को, तो इसके अंडर रूट के समानुपाती, थोड़ा सा और अच्छा लिखते हैं इसको। जो स्पीड में रिडक्शन हो रहा है, स्पीड में रिडक्शन, ठीक है, वो समानुपाती है बोगियों की संख्या के स्क्वायर रूट के। ठीक है, वर्गमूल के, ऐसे में ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो यहां से मैं क्या कह सकती हूँ, यहां से मैं ये कह सकती हूँ कि जो भी इसके स्पीड में रिडक्शन हो रहा है वो किसके बराबर होगा, यहां से कॉमन रेशियो ले लेंगे तो के मान लेते हैं, और अंडर रूट के बी। ठीक है, इसके बराबर होगा। अब यहां से मैं दोनों तरफ अगर स्क्वायर कर दूं, इधर भी स्क्वायर कर दूं और इधर भी मैं स्क्वायर कर दूं, तो मेरे पास क्या प्राप्त होगा, मेरे पास प्राप्त होगा कि रिडक्शन स्पीड का जो रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, रिडक्शन ऑफ स्पीड बोल सकते हैं, या रिडक्शन क्या बोलेंगे भाई सच में मुझे इंग्लिश में बहुत प्रॉब्लम है, कसम से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, तो माइंड नहीं करना, अपने हिसाब से समझ लेना। तो जो भी स्पीड में रिडक्शन हो रहा है उसका स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, ये स्क्वायर रूट हमारा हट जाएगा और ये के का स्क्वायर और इंटू का बी, ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, अभी बी को मैं इधर ले आती हूँ, तो रिडक्शन स्पीड में जो भी रिडक्शन हो रहा है उसका स्क्वायर बट्टे बी बराबर क्या होगा, आपका के स्क्वायर आ जाएगा। तो मेरे को एक कॉमन रेशियो का स्क्वायर बराबर ये सब मेरे को मिल गया। यहां से मैं ये कह सकती हूँ, यहां से मैं क्या कह सकती हूँ कि अगर ये ऐसा है कि रिडक्शन स्पीड में रिडक्शन जो भी हो रहा है उसका स्क्वायर बट्टे बोगी, ठीक है, बोगी की संख्या, ठीक है, तो इसको मैं कह सकती हूँ वन है, ये वन इसके बराबर में और भी कर सकती हूँ, इसके बराबर में के स्क्वायर दे रखा है, सबके बराबर में के स्क्वायर लिख सकती हूँ, समझ ना, बराबर क्या है, के स्क्वायर है, तो मैं इसके बराबर में क्या कर सकती हूँ कि रिडक्शन ऑफ स्पीड 2 का स्क्वायर बट्टे बोगी की संख्या 2 वाली, ठीक है, 2 बोगी, ये कर सकती हूँ, बराबर रिडक्शन ऑफ स्पीड का स्क्वायर 3 वाला, ठीक है, रिडक्शन ऑफ स्क्वायर 3 का स्क्वायर बट्टे बोगी 3, ऐसे ऐसे आगे और भी कर सकते हैं, रिडक्ट और भी दे रखा हो तो और भी कर सकते हैं, का 4 है तो इसका स्क्वायर बट्टे बोगी 4, ये कर सकते हैं। यहाँ से मेरे को एक कॉमन रेशियो एक चीज मिल गई मेरे को, ये सब क्या होंगे, बराबर बराबर होंगे। समझा दिया आपको, थोड़ा सा समझा दूंगी तो आपको थोड़ा सा क्या रहेगा ना कि एक बार बेसिक क्लियर हो जाता है तो फिर दिक्कत नहीं होती, बस तो थोड़ी देर का क्वेश्चन है। तो मैंने कहा कि यहाँ पर तो कोई स्पीड में कमी हुई नहीं है, ठीक है, यहाँ पर 56 किलोमीटर प्रति घंटा इंजन की, ठीक है, कोई कमी नहीं हुई है, तो यहाँ पर 56 का स्क्वायर मतलब 56 इंटू 56, तो बोगियों की संख्या यहाँ पर कितनी होगी, तो मैं वो लिख लेती हूँ, बोगी की संख्या B1, ओके, बराबर बाद में 24 किलोमीटर प्रति घंटा है तो कितनी कमी हुई है, 56 में से 24 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 से कितना ज्यादा, 26, 26 और 6 कितना होगा, 26 और 6 होगा आपका 32, तो 32 का स्क्वायर करेंगे तो 32 इंटू 32 बट्टे बोगी कितनी लगा दी हमने, 16 बोगी लगा दी, तब ऐसा हुआ तो 16 ये हमने लगा दिया इसमें, समझ लो। यहाँ से आप 8 से काट सकते हो, 8 चौक 32, 8 7 56, 8 चौक 32 और 8 7 56 और 4 चौक 16 से ये कट जाएगा, 7 49 इधर आएगा, तो बोगी 1 बराबर कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा।
मतलब 49 अगर बोगी में इस ट्रेन के साथ लगा देती हूँ, इंजन के साथ लगा देती हूँ, तो ट्रेन रुक जाएगी। मुझे ट्रेन को चलाना है, मुझे ट्रेन को चलाना है, तो एक बोगी इसमें से माइनस कर दो और 48 बोगियां अगर आप लगा देंगे तो ट्रेन जो है चलती रहेगी, रुकेगी नहीं। 48 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो मुझसे कहा जा रहा है कि इंजन से जोड़े जा सकने वाली अधिकतम बोगियों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब 48 अधिकतम बोगी में जोड़ सकती हूँ, अगर 49 जोड़ दूंगी तो ट्रेन रुक जाएगी, चल नहीं पाएगी। तो अधिकतम सिर्फ 48 बोगियां ही लगा सकते हैं। चलिए, ये तरीका आपको मैंने बता दिया, ये सभी में लगेगा। अब आपको बार बार ये सीखने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और कराती हूँ मैं साइड। एक इंजन बिना किसी डब्बे के 20/3 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलता है। ट्रेन की गति में कमी इंजन से जुड़े डब्बों की संख्या के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती है। यदि केवल 4 डिब्बे इंजन से जुड़ते हैं तो इसकी चाल 50/9 मीटर प्रति सेकंड है। ज्ञात कीजिए एक इंजन अधिकतम कितने डब्बे खींच सकता है। तो चाल में कितनी कमी हुई है, पहले चाल थी इसकी 20/3 इंजन की, ठीक है। इसमें अब ये 50/9 है, तो हमने कहा कि कमी कितने की हुई है, तो यहां से 9 क्या ले लोगे आप, एलसीएम ले लोगे, तो यहां से 3 बार कटेगा और 60 में से 50 जाएगा तो 10। तो ये 10/9 की क्या हुई है, कमी हुई है, स्पीड में कमी हुई है। ओके, तो मैंने कहा पहले जिसकी इसकी स्पीड ये थी तब कोई इसमें कमी नहीं है, तो पहले स्पीड ये वाली और 20/3, तो 20/3 का क्या स्क्वायर, और इसका मल्टीपल कर देंगे किससे, नीचे बटे में लिख देती हूँ बोगी, ठीक है। बराबर कितना आ जाएगा, बराबर आ जाएगा, कमी हुई है स्पीड में ये वाला 10/9 का स्क्वायर, और बटे में कितनी आ जाएंगी, बटे में यहाँ पर, अरे ऐसे नहीं लिख सकते भाई, ये तो गड़बड़ हो जाएगी, सही से लिखो थोड़ा सा सही से लिखती हूँ मैं एक बार। ओके, मैंने कहा 20/3 का स्क्वायर, पहले मैं स्क्वायर ही कर लेती हूँ, तो ये कितना आ जाएगा 400/3, और 10/3 9 का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 100/981, ठीक है, ये आ जाएगा। अब मैं इधर ले लेती हूँ, जब ये 400/3 इसकी स्पीड थी, स्क्वायर हमने कर दिया, तो बोगी यहाँ पर बन मान लेते हैं, बोगी बन बराबर, अब मैं बटे में बोगी लिखूंगी, फिर से यहाँ आ जाएगा, तो मैंने यहीं पे लिख दिया है, बराबर 100/81, और बोगी कितनी लगा दी है मैंने यहाँ पर, 4 डिब्बे लगा दिए, तब ऐसा हो रहा है, तो 4, ठीक है, 4 से हम क्या करेंगे यहाँ पर मल्टीपल कर देंगे। तो अभी मैंने कहा कि 9 है, यहाँ पर 9 आएगा भाई, स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 3 नहीं आएगा, 9 आएगा, ये हमने गलत कर दिया है, 9 लिखेंगे यहाँ पर। ये हमारा दिमाग है ना, कभी कभी डोल जाता है इधर उधर, तो इसके लिए क्षमा चाहते हैं। इस 9 से इसको काटेंगे तो 9 निम 81, और उसके बाद 00 से ये 00 कट जाएगा, और ये जो B1 है बोगी बन बराबर कितना आ जाएगा, ये 4 चौक 16, 16 निम्मा 144। अब 144 बोगियां अगर ट्रेन में जोड़ दी जाएंगी तो ट्रेन क्या होगा, एकदम रुक जाएगी, चलेगी नहीं, तो मुझे एक बोगी इसमें से माइनस करनी पड़ेगी और 143 बोगियां इसमें लगानी पड़ेंगी। 143 मैक्सिमम बोगियां हम लगा सकते हैं इसमें, ताकि ट्रेन अपनी धीरे 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 चलती रहे, ठीक है। चलिए, यह है आपका आज का लास्ट का क्वेश्चन। मैं सोच रही हूँ आपको होमवर्क में दे देती हूँ, एक क्वेश्चन आप होमवर्क में करके मुझे बताएंगे, ये क्वेश्चन आपके लिए है, ठीक है। नहीं होगा सॉल्व तो फिर मैं बता दूंगी, तो ये क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क के लिए। अब देखो पूरी ट्रेन मैंने अपने हाथ से कराई है, एक भी क्वेश्चन आपको नहीं दिया है, ये क्वेश्चन होमवर्क में करके आप मुझे बताएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास को हम करते हैं यहीं पर खत्म। आई होप कि आपको क्लास पसंद आई होगी और समझ में आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो आपने क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेकर के मुझे भेज देना है टेलीग्राम पे, ठीक है। मैं सॉल्व करके बता दूंगी। नहीं तो बहुत सारे बच्चे हैं अभी तो अपने पास में जो सॉल्व करके बताते रहते हैं, वो बहुत अच्छी बात है। मतलब मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है कि अभी मेरे को टेंशन थोड़ी कम हो गई, इसलिए ज्यादा अच्छा लगता है। पहले टेलीग्राम पे भी सारे क्वेश्चंस का जवाब देना पड़ता था मुझे, तो हाँ एक अलग हेडेक था। तो अभी मतलब मेरी प्रॉब्लम बड़ी है सिर की, तो बच्चों ने सबको संभाल लिया है, तो ये एक अच्छी बात है। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आया तो पूछ लेना, तो बता देंगे, सब लोग बता देते हैं। अगर नहीं बताएंगे तो फिर तो मैं बता दूंगी, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर क्लास को एंड करते हैं, और ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया है, इसे करके बता देना। चलो मैं ही बता देती हूँ, चलते चलते बता ही देती हूँ मैं। होमवर्क में आपको भरोसा नहीं है ना, करेंगे कि नहीं करेंगे। तो 3 रेलगाड़ियां हैं, ए है और बी है और सी है, ठीक है। मैं बता ही देती हूँ। तो ये 5 बजे, 6 बजे और 7 बजे, ये वाले 5 PM पर, ये वाली 6 PM पर, और ये वाली 7 PM पर चलती है, ठीक है। आरंभ करती हैं और क्रमशः 60 किलोमीटर, 80 किलोमीटर और x किलोमीटर की एक समान गति से एक ही दिशा में यात्रा करती हैं। यदि यात्रा के दौरान सभी तीनों एक अन्य स्थान बिंदु पर एक ही साथ मिलती हैं, मतलब कि एक ही साथ मिलती है, डिस्टेंस कैसी है, समान है, डिस्टेंस कैसे समान डिस्टेंस को तय करती है, ठीक है। एक ही साथ मिलते समान डिस्टेंस तय करती है, तब
तब क्या x का मान, यहाँ पे x लिखा हुआ, तब x का मान क्या है, तब x यहाँ पे x का मान क्या होगा, ये हमसे पूछा है। तो मैंने कहा कि ये a जो है a चलती है आपकी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, b चलती है आपकी 80 किलोमीटर प्रति घंटा और c चलती है आपकी x किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। तो मैंने माना कि इसको टाइम लगता होगा t, a को टाइम लगता हुआ t, तो इसको टाइम कितना लगेगा, अब ये 1 घंटा पहले चल रही है तो इसको t माइनस का 1 लगेगा, t माइनस का 1 लगेगा, और इसको 2 घंटे बाद चल रही है तो t माइनस का 2 घंटे का टाइम इसे लगेगा। तो मैंने कहा कि डिस्टेंस ये तीनों इक्वल ही चलती है, तो डिस्टेंस इक्वल चलती तो वो क्या आ जाएगा, इनका एलसीएम, और एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा इनका 240, 8 या 24, ठीक है 240, इससे 6 से काटोगे तो 6 चौक 24 और 8 से काटोगे 8 तिया 24। अब यहां पर कितना आएगा, यहां पर देखो ये जो आपका 4 है ये t के बराबर है, ठीक है, ये जो 4 है किसके बराबर है, ये t के बराबर है, तो t माइनस के 2 बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, समझ लो ना, t बराबर अगर आपका 4 है तो 2 माइनस करोगे तो ये जो ये कितना आ जाएगा, ये आपका 2 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, समझ पा रहे ना, t बराबर अगर 4 है तो t माइनस के 2 बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अभी समझ गए, इसका मतलब क्या हुआ कि c जो है वो 2 घंटे में 240 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अब c 2 घंटे में 240 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो c की चाल कितनी होगी, 240/2, मतलब कि 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 120 किलोमीटर प्रति घंटा, ये इसकी चाल होगी। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, अपना राइट आंसर हो जाएगा। अभी समझ गए, ये आपका, ये भी मैंने सॉल्व करके बता दिया है, अगर समझ में तो आ गया होगा, आसान सा है बिल्कुल, फिर भी पूछ लेना समझ में नहीं आया तो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्लास में मिलूंगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना और खूब सारा मन लगा के पढ़ते रहना, ठीक है। चलो बेटा।